ओके। कुछ भी किसी का क्वेश्चन रहेगा ना तो जस्ट पुट दैट ऑन द चैट। अभी जो हमने कल लेफ्ट ऑफ किया था वहां से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो AWS CLI कल हमने इंस्टॉल कर लिया था। देयर वर सम इश्यूज जो रिजॉल्व किया हमने। माइनर इश्यूज थे, सारे AI से रिजॉल्व किए। और इजीली सारी जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व भी हो गई थी, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द AWS ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देयर वर स्टिल कमांड्स जो थे हमने को ऐड करना था। और थोड़े बहुत मिसिंग कमांड्स थे जो हमने ऐड किया था, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंस्टॉल AWS CLI ऑन दिस पर्टिकुलर Ubuntu सिस्टम वी हैड टू डू सम एक्स्ट्रा फिक्सेस, ठीक, जो हमने कर दिया। अभी आते हैं इसके ऊपर में। तो वी हैव द AWS CLI इंस्टॉल्ड। तो चेक कर सकते हैं हम लोग वर्जन कमांड से, ठीक। देन जो हमने इजी टू इंस्टेंस कल मैनुअली बनाया था, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, CLI से बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो वो सारे ऑप्शन जो हमने को UI से आया था ना, वही सारे ऑप्शन CLI से भी अपने को देने हैं। तो मैं एक लाइन बाय लाइन कंपैरिजन बताता हूँ। जैसे हम लॉन्च इंस्टेंस करते हैं तो समय पहले अपने को UI पे क्या दिखता है, नेम ऐसा फील्ड दिख रहा है। बट वी नो दैट दिस नेम फील्ड इज नथिंग बट अ टैग, राइट? सो इट्स अ फ्री टेक्स्ट, ये की वैल्यू है। तो CLI पे जब हम बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो ऑप्शन आया हुआ है कि टैग क्या देना है अपने को। तो वो इधर पे अपने को ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके अंदर में थोड़ा सा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखता है वो टैग, बट यू हैव टू स्पेसिफाई, ये एक ऑप्शन देना रहता है। एंड देन तुमको रिसोर्स का टाइप बताना पड़ता है, कौन से रिसोर्स पे टाइप पे टैग लगा रहे हो। एंड देन तुमको टैग बताना पड़ता है। और अगर इफ यू लुक एट दिस, तो तुमको जेसन का जो डेटा टाइप है ना, वो याद आना चाहिए। तो दिस इज अ लिस्ट हमने दिया हुआ है उसको। और उस लिस्ट में हमने इसको क्या दिया हुआ है, उस लिस्ट लिस्ट के अंदर में हमने उसको मैप दिया हुआ है। और वो मैप में क्या है, अपने पास में की है, वैल्यू है, की वैल्यू मतलब उसका ये की वैल्यू और ये की वैल्यू इस तरीके से दिया जाता है। तो एक मैप के अंदर में जो है, एक टैग स्पेसिफिकेशन रहेगा, मतलब टैग का क्या नाम है और टैग का क्या वैल्यू है। अगर तुमको दूसरा भी देना है तो यू हैव टू क्रिएट अनदर मैप। फिर उसके अंदर में फिर से की देना पड़ेगा, जो भी तुमको टैग में टैग के अंदर में भी की रहता है ना। तो अब यहाँ पे समझना है कि दिस की वैल्यू इज नॉट अ टैग, इट्स, ये पूरा का पूरा टैग नहीं है। मतलब जो टैग के अंदर में की वैल्यू आता है ना, जैसे कि वहां पे टैग का नाम क्या है, नाम है। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि तुम्हारे टैग का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल की का नाम मैं बोल सकता हूँ कि इन्वायरमेंट। तो ये मेरे टैग का नाम रहेगा। और वैल्यू में मुझे जो भी उसको बोलना है, अगर मुझे बोलना है कि डेव, तो वो ऐसे डेव रहेगा। तो यहाँ जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, तो इट लुक, ये इस तरीके से अपने को देना रहता है यहाँ पर। ये AWS में इस तरीके से देना है, ठीक है। Azure में इसका तरीका थोड़ा अलग है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ऑल्दो देखने से ऐसा लगेगा ना कि ये पूरा ये एक टैग है जिसका ये की रहेगा और ये नेम रहेगा, ये की रहेगा और ये नेम रहेगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ये की है और की का क्या नाम है वो, और ये वैल्यू है और वैल्यू का क्या नाम है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको एडिशनल टैग करूंगा ना, तो देखो ये की का नाम देना है मुझे और ये वैल्यू का नाम देना है। तो वही चीज वहां पर वो बोल रहा है अपने को, ये की का नाम क्या है तुम्हारा और वैल्यू का नाम क्या है। तो जैसे की का नाम यहाँ पे क्या है, नेम है, और यहाँ पे हम लोग नेम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक। लेट मी जस्ट कॉपी द नेम जो हमने लिया हुआ है। जिसको मैनेजमेंट ना बोलते हुए हम लोग वेब ऐप बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज नाउ माई वेब ऐप इंस्टेंस, जो कि मेरा डेव वेब ऐप है। और ये एक इन्वायरमेंट भी मैंने लगा दिया है, इन्वायरमेंट ये अपना डेव ही है, यहाँ पर भी ऐसे दे दिया है उसको, ठीक। उसके बाद तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट जो अपने को UI पे दिख रहा था, वो यहाँ पर क्या ये हो गया। मतलब UI पे ही अगर मुझे इन्वायरमेंट बोलना है तो आई कैन से इन्वायरमेंट हियर एंड देन आई कैन स्पेसिफाई द इन्वायरमेंट नेम हियर, अगर मुझे UI से ही करना है। नेक्स्ट UI पे क्या था, मतलब वी वर सेलेक्टिंग द इमेज।
तो यहाँ भी पहला ही ऑप्शन है एक्चुअली, इमेज आईडी। तो अपने को जो इस इमेज का आईडी यहाँ पे देना रहता है। तो जैसे मैं जो भी इमेज हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल Ubuntu, आई कैन सेलेक्ट द Ubuntu इमेज। देन यू कैन सी देयर इज अ AMI आईडी यहाँ पे दिया हुआ है उस इमेज का, जो मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो ठीक है, दैट अकाउंट कैंसिल हो गया है। सम रीजन वो थोड़ा स्लो कर रहा है लोड करने में। तो हम जो है ना, हमारे इमेज का AMI आईडी यहाँ से भी ले सकते हैं बाय द वे। वी कैन सर्च जो भी इमेज, एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट इस इंस्टेंस में से ही ले लेते हैं। तो इमेज का आईडी ये रहा, AMI आईडी। अगर मुझे यही वाला चाहिए था ना, जो उबंटू का हमने जो भी वर्जन लिया हुआ था, तो दिस इज द इमेज आईडी। आई कैन सर्च फ्रॉम हियर एज वेल, यहाँ से भी सर्च हो सकता है। ओन्ड बाय मी बोला हुआ है, प्राइवेट इमेजेस, पब्लिक इमेजेस। पब्लिक इमेजेस में बहुत सारे ये आ जाएंगे, इसके बाद में मैं सर्च कर सकता हूँ मेरे को कौन सी पर्टिकुलर इमेज चाहिए, इफ आई वांट। तो ये मार्केट प्लेस है। जैसा मोबाइल का तुम्हारा मार्केट प्लेस रहता है ऐप डाउनलोड करने के लिए, वैसा ये इमेज का मार्केट प्लेस है। और ऐसे ही अजूर के पास में भी है, वैसा ही AWS के पास में भी है। ठीक। तो देन उबंटू की इमेज आएगी, फिर उसके बाद में इमेजेस पे कुछ चीजें इंस्टॉल्ड है, तो उसका नाम भी दिया हुआ रहेगा किसने, मतलब अलग अलग। जैसे इस पे आरारा जो भी सोल्यूशन है वो इंस्टॉल्ड है, तो इफ यू वांट दैट वॉट एवर दैट सोल्यूशन है। टूल जेट चाहिए तुमको तो वो है, लेकिन अभी हमको वेनिला चाहिए। ठीक है। तो वेनिला का मतलब रहता है प्लेन एंड सिंपल, हमको वेनिला इमेज चाहिए अभी फिलहाल। तो तुम्हारा आइसक्रीम वाला वेनिला नहीं, ये वेनिला मतलब प्लेन एंड सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वी वांट दैट इमेज। तो हमको हमारे इमेज का आईडी पता है। एंड एवरीथिंग दैट यू सी इन द AWS, राइट, ये रीजन स्पेसिफिक रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट रीजन आई सेलेक्टेड, तो रिसोर्स जो है ना, ये रीजनल रिसोर्स है। तो इफ आई चेंज द रीजन, तो सेम जो एमआई आईडी मैंने लिया हुआ है, दिस माई नॉट बी अवेलेबल इन द अदर रीजन। जैसे कि ये US ईस्ट के अंदर में है हमारा, ठीक। एंड वी आर इन द US ईस्ट रीजन। तो इमेज के इमेज जो है वो रीजन स्पेसिफिक है। इंस्टेंस टाइप में हम लोग P2 माइक्रो करते हैं। की पेयर में मैं फिर से वही वाली की यूज कर सकता हूँ विच इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो इसमें यहाँ पर आते हैं हम लोग की पेयर में। ठीक है, तो ये मेरी की है, लेट्स यूज दैट ओनली। ठीक। एंड देन सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप भी जो एग्जिस्टिंग है वो यूज कर सकते हैं हम लोग। तो उसका भी जो आईडी है, क्योंकि SSH अभी फिलहाल अलाउड है ना इसके अंदर, तो वी कैन यूज दिस। और ना सिक्योरिटी ग्रुप हमको नया बनाना पड़ेगा अभी, इसमें तो रैंडमली AI से हमने उठाया था ना, तो उसने दे दिया था। आई थिंक दीज आर नॉट मैंडेटरी, सो एक मिनट, इसके ऑफिशियल डॉक्स पे आते हैं। बिकॉज अभी मैं नेटवर्क पे अभी हम आए नहीं ना, तो वहाँ पे जाते भी नहीं है फिलहाल के लिए। इसके ऑफिशियल डॉक्स पे आते हैं। तो दिस वे द प्रॉब्लम विल बी विद द AI सॉल्यूशंस, कि वो जैसा देगा वो उतनी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। यू हैव टू, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मुझे पता है कि आई कम टू दिस डॉक्यूमेंटेशन विच इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे AWS CLI का ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद में यहाँ पे AWS के जितनी भी सर्विसेज है ना, सारी सर्विसेज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कमांड। अब हमको कौन सी सर्विस पे काम करना है, वी नीड टू कनेक्ट ऑन द EC2 सर्विस। ठीक। तो जितने भी AWS पे सर्विसेज अवेलेबल है सब है यहाँ पे, जो सब तुम क्या कर सकते हो, कमांड लाइन से इस्तेमाल कर सकते हो। विद इन द EC2 अगेन देर आर सो मेनी डिफरेंट सब सर्विसेज। उसमें से हम लोग को कौन सा चाहिए, इंस्टेंस वाला चाहिए, रन इंस्टेंस। तो run instances is what we want. तो launch the specified number of instances using the AMI for which you have permission. ठीक। तो the permission bit is also is part of it. अभी यहाँ पर हम आते हैं। तो इसमें देखो कमांड किस तरीके से बनता है, द कमांड विल बी AWS EC2 एंड देन दिस। तो तुम्हारा कमांड कैसा रहेगा, AWS स्पेस EC2 स्पेस रन इंस्टेंस। और उसके बाद में दीज आर ये ऑप्शंस आएंगे। अब लिनक्स में तुमको पता रहना चाहिए, एनीथिंग दैट्स रैप्ड विद द स्क्वायर ब्रैकेट इज ऑप्शनल। तो ये चीज क्या है, सारे ऑप्शनल हैं। तो ये सब ऑप्शनल है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंडेटरी क्या है।
तो इसमें अभी सबको ही उसने स्क्वायर ब्रैकेट में रैप करके रखा हुआ है, बट आई थिंक देर आर थिंग्स विच आर मैंडेटरी एज वेल। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल वगैरह में ये कौन से जो ये टाइप्स हैं सब इसी में डाल के ना ये डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव बना दिया है। ये पहले इतना, अभी इसके जितने इमेज टाइप जितने मशीन टाइप अवेलेबल है पूरे मशीन टाइप को दे के रख दिया है उसमें। तो एआई को ही बोल के देखते हैं, अपने जो अपने कमांड दिया था ना। ओनली कीप मैंडेटरी। देखो मैंडेटरी में बस दो ही चीजें हैं, बाकी उसको मैंने बोला ना कि अब सारे मैंडेटरी आर्गुमेंट निकाल दो। इफ यू वांट द बेयर मिनिमम यू रिक्वायर्ड एक्चुअली एसएसएच, तो ये वाला मतलब बेयर मिनिमम। अब इसमें से हम लोग वही चीज निकालना चाहता हूँ मैं, बिकॉज दोज आर राइट नाउ अननेसेसरी, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप के लिए जो है ना हम लोग को सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा। आई थिंक वी कैन रिमूव दीज टू ऑप्शंस एंड देन रीजन काउंट, आई थिंक द रेस्ट इज फाइन। ठीक। तो अब ये जितने भी ऑप्शन एआई ने दिया रहेगा ना, वी नीड टू इंश्योर ये सारे ऑप्शन ऑफिशियली भी सपोर्टेड है डॉक्यूमेंटेशन में। अगर ये नहीं रहेगा ना तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है। तो इस देयर यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, लॉन्च इंस्टेंस टैग क्रिएशन के साथ में दिया हुआ है। तो यही वाला लिया रहेगा उसने, लॉन्च इंस्टेंस विद एडिशनल वॉल्यूम्स, लॉन्च इंस्टेंस टू नॉन डिफॉल्ट सबनेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। तो बहुत ही एग्जॉस्टिव है। ये रहा मिनिमम, लॉन्च इंस्टेंस इनटू अ डिफॉल्ट सबनेट। तो ये डिफॉल्ट, जब हम सबनेट स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं ना तो डिफॉल्ट सबनेट में स्पेसिफाई कर दे रहा है। एंड दीज आर द थ्री थिंग्स वो बोल रहा है कि बेर मिनिमम है, क्योंकि अगर हम की स्पेसिफाई नहीं करेंगे ना वी वोंट बी एबल टू एसएसएच। अब ये जो की है ना, ये दिस इज अ पब्लिक की रेफरेंस, मतलब तुम जाके उस की पेर में जाके चेक करोगे ना। तो एक चीज मैंने पहले से भी सिखा रखी बता रखी है तुम लोगों को बहुत ज्यादा, कि हम लोग प्राइवेट की किसी के साथ में शेयर नहीं करते। तो ये जो है ना की जो भी यहाँ पे दिख रहा है फिंगरप्रिंट्स और ये की आईडी वगैरह, तो दिस इज अ रेफरेंस। इंपोर्ट कीपर वगैरह जो भी करेंगे हम लोग, तो ये पब्लिक की है। हमने क्या कर रखा है, एडब्ल्यूएस ने एक्चुअली हमारे लिए कर दिया था वो। वी कैन डू न्यू, हम लोग नया की खुद भी बना सकते हैं। वी कैन स्पेसिफाई द नेम, देन वी कैन स्पेसिफाई दिस जो फाइल का टाइप है, और उसके बाद में क्रिएट कीपर करेंगे हम लोग। तो उसमें ऑप्शन आता है, हमको क्या करना रहता है कि ये इस की पब्लिक की जो है ना यहाँ देना रहता है। ये पब्लिक की क्या होता है कि हमारे इंस्टेंस पे जाके ऐड हो जाती है, और प्राइवेट की हमेशा हमारे पास में रहती है। तो ये जो की मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ ना, तो इसका प्राइवेट की मेरे पास में है, राइट। आई हैव दिस की इन माई डाउनलोड फोल्डर। वो मेरे सर्वर पे नहीं है फिलहाल के लिए, आई डोंट हैव ऑन दिस सर्वर। तो मुझे इस सर्वर पे उसको कॉपी करके लाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट देयर हियर राइट नाउ। तो वो भी एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उस फाइल को कॉपी करके लेकर आना होगा अपने को, विच वी विल डू दैट। लेकिन अभी फिलहाल आई कैन यूज दिस की, बिकॉज ये की से क्या हो जाएगा कि हम लोग उस पर एस एस एच कर पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन अगर है ना तो पहले तो सब लोग म्यूट करो, ये सहीदुल्ला कौन है, म्यूट करते रहो ताकि तुम्हारी नॉइस वॉइस ना आए। हाँ क्वेश्चन साकिब, हाँ बोलो क्या हैंड रेस करके रखा हुआ है? यस सर। सो ये जो CLI है क्रिएट इंस्टेंस करने के लिए सर, सो ये स्टेप बाय स्टेप जाना है ना इसका। अभी आपने बताया इमेज आईडी है, इंस्टेंस टाइप है, कभी ये ऊपर नीचे हुआ तब भी वर्चुअल मशीन बनेगा। और जो की नेम है वो डिफॉल्ट की नेम के लिए क्या रहेगा सर? डिफॉल्ट की नेम ये, ओके ठीक है। दो क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ सब, ये आंसर विल बी फॉर एवरीवन। यस आर्ग्यूमेंट कैन बी, कुछ भी कर सकते हैं, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ऊपर नीचे हो सकती है आर्ग्यूमेंट, हाँ तब भी वो चल जाएगा। डिफॉल्ट की कुछ नहीं रहती है। डिफॉल्ट की कैसे रहेगी, मतलब दैट इज ए प्राइवेट की। अगर प्राइवेट की, अगर डिफॉल्ट वो कुछ बना रहा है, तो वो डिफॉल्ट की का मतलब सोचो कि कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए, बिकॉज
अगर AWS क्योंकि तुमने देखो डिफॉल्ट सबनेट और डिफॉल्ट VPC इज अ डिफरेंट थिंग। प्राइवेट की के अंदर ऐसा है कि अगर तुम्हारी प्राइवेट की AWS अपने पास स्टोर करता है, क्योंकि वो बोल रहा है डिफॉल्ट है मेरे पास से, डाउनलोड कर लेना तुम बाद में, तो फिर वो की तो कॉम्प्रोमाइज हो गई, क्योंकि वो की AWS ने भी देख लिया। तो इसलिए कोई डिफॉल्ट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए कुछ ऐसा नहीं करते हैं। और ये कुछ मतलब सेंस भी नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारी की कॉम्प्रोमाइज हो गई। बिकॉज AWS के पास स्टोर करके रखा हुआ था तुमने, की AWS ने अपने पास रखा हुआ है, एंड देन द सेम की यू डाउनलोड। तो वो AWS के पास में भी आ गया है, बिकॉज वो की तो AWS ने बनाई हुई थी। तो दैट्स व्हाई देयर इज नो डिफॉल्ट की, यू विल नॉट हैव एनी डिफॉल्ट की। अगर तुम की स्पेसिफाई नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ फायदे का नहीं है VM बना के फिर तुम्हारा, क्योंकि तुम उस पर लॉग इन ही नहीं कर पाओगे। तुम लॉग इन नहीं कर पाओगे तो फिर तुम उस पर चीजें इंस्टॉल कैसे करोगे? ठीक। तो डिफॉल्ट की वगैरह का कुछ ये नहीं रहता है। ऑल दो यू नो व्हाट, प्रोडक्शन में हम लोग जो है ना SSH चैनल को ही बंद कर देते हैं। तो SSH का जो सर्वर इस पे रन हो रहा है ना प्रोडक्शन में, उसको बंद कर दिया जाता है रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में। तो SSH अगर सर्वर ही बंद है तो की रहे ना रहे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जब रोड ही हटा दिया है तो फिर ऑथेंटिकेशन क्या करोगे? मतलब उस जगह पे जाने का रोड ही हटा के रख दिया है, तो वो सिक्योरिटी के लिए हटाया जाता है। और फिर उसके लिए जो ऑब्जर्वेबिलिटी है, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग है, वो सब इम्प्रूव करना पड़ता है। बिकॉज देन इफ समथिंग गोज रॉन्ग, पहले तो तुम एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करोगे जब SSH ही नहीं है? तो अभी फिलहाल तुम्हारे दिमाग में वो वाली पिक्चर चल रही होगी कि जब SSH ही नहीं है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे होगी। तो उसका भी तरीका रहता है। फिर उसके बाद में अगर एप्लीकेशन में कुछ इशू हो गया तो हम SSH करके ट्रबल शूट करते हैं, तो वो कैसे करेंगे हम लोग? तो उसका भी तरीका है। तो आज के ज़माने में जो तुम जी रहे हो, तो यहाँ पे सब प्रोडक्शन सर्वर को लॉकडाउन करके रख दिया जाता है, वहाँ पे SSH सर्वर ही हटा दिया जाता है। तो फॉरगेट अबाउट द की एंड ऑल। बट राइट नाउ, अगर तुम ये सिर्फ इतने 3 आर्ग्यूमेंट से बनाओगे, बिकॉज दिस इज द मैंडेटरी AI इज टेलिंग अस, एंड AWS में भी दिख रहा है, तो तुम उस पर लॉग इन ही नहीं कर पाओगे। तो लॉग इन ही नहीं करोगे तो फिर उसका फायदा क्या हो रहा है अभी तुम्हारा उसको बना के? अनलेस यू डू समथिंग विद द ऑटोमेशन वे, तब तुम्हारा, क्योंकि अभी तो फिलहाल उसमें लॉग इन करना है, अभी उस पर चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हमको अभी करनी है। तो अगर वो जब नहीं होगा तो फिर वो जब तुम कर ही नहीं पाओगे तो फिर वो कैसे ये होगा? तो इसको हम लोग अभी वेब ऐप करके एक बना देते हैं, और ये सारे कमांड्स हमारे रेडी हैं, और हम लोग इसको ये करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, विल आई बी एबल टू क्रिएट द इंस्टेंस? मतलब ये बना पाऊंगा क्या मैं इंस्टेंस? बनाते हैं। सारे कमांड्स तो मेरे पास है सही सही, तो बना के देखते हैं इंस्टेंस को। तो क्या हुआ? अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल बाय रनिंग AWS कॉन्फ़िगर कमांड। तो सबसे पहली जो अभी इतना ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पढ़ाया तुम लोगों को, और वो ही नहीं किया हमने यहाँ पे अगर। तो द क्वेश्चन विच आई आस्क, राइट, वेदर विल आई एबल टू क्रिएट, तो दैट वाज द क्वेश्चन। नो, आई वोंट बी एबल टू क्रिएट राइट नाउ, बिकॉज हमने लॉग इन ही नहीं किया है यहाँ पे। अब ऐसे कैसे थोड़ी किसी को AWS, ये AWS जो है ना, AWS CLI जो हमने डाउनलोड किया है, इट इज लाइक अ ब्राउजर। मतलब इट्स, ये इंटरैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग इससे, कमांड लाइन से इंटरैक्ट करने के लिए हमने CLI टूल इंस्टॉल किया है। UI से इंटरैक्ट करने के लिए हमने ब्राउजर इंस्टॉल करके रखा हुआ था। API से इंस्टॉल करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाएंगे। तो डज दैट मीन कि नाउ आई कैन लॉग इन टू द AWS? के ब्राउजर डाउनलोड करने से क्या तुम क्रोम डाउनलोड कर लोगे तो AWS पे लॉग इन हो जाएगा क्या तुम्हारा? नहीं होता है ना। तो AWS CLI डाउनलोड करने से तुम्हारा AWS पे या Azure पे लॉग इन नहीं होने वाला। तो उसमें अपने को पहले लॉग इन करना पड़ेगा। तो सेम थिंग जो हम लोग UI पे कर रहे हैं, UI पे यू आर डूइंग द लॉग इन, CLI से भी तुमको लॉग इन करना पड़ेगा, बिकॉज तुम बना कैसे रहे हो? ब्राउजर डाउनलोड करके तुम सीधा EC2 बनाने का सोच रहे हो क्या? तो वैसे तो नहीं होगा ना, पहले अपने को लॉग इन करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेशन जो हमारा है पहले वो आएगा। तो ऑथेंटिकेशन में भी AWS ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, AWS CLI ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस क्रेडेंशियल फॉर द AWS CLI बहुत सारे हैं। अभी हम लोग सबसे इजीएस्ट वाला ही देखेंगे, बिकॉज तो अब यहाँ पे दो ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। वन इज एट द मैनेजमेंट लेवल। अब तुम, दो चीज हो रही है यहाँ पे।
देखो, दो लेवल की ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। एक तो AWS पे कंसोल पे लॉगिन करने की बात चल रही है, जिसको कंट्रोल प्लेन या मैनेजमेंट प्लेन बोला जाता है। और एक SSH पे लॉगिन, लिनक्स सर्वर पे लॉगिन करने की बात चल रही है, जो कि मोर ऑन द डेटा प्लेन लेवल है। बिकॉज दैट इज योर सर्वर, या तुम्हारा डेटा वहां पे रिसाइड करने वाला है, जहाँ पे AWS को एक्सेस नहीं रहता। AWS का एक्सेस जो है, कंपनी अमेजोन का बोल रहा हूँ मैं, वो सिर्फ वहां तक है, तुम्हारे रिसोर्स पे उसको एक्सेस नहीं आता। तो यू हैव a SSH one mechanism to log in there, and then you have your own username and password to log into the console. So console is control plane. So console is like this. ये कंसोल है हमारे पास में। और उस कंसोल पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये EC2 बना रहे हैं हम। ठीक। तो दो लेवल का ऑथेंटिकेशन है। एक तो ऑथेंटिकेशन ये जो कंट्रोल प्लेन है, इसको हम लोग कंसोल बोल रहे हैं, जहां से हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसका अपने को एक्सेस चाहिए। और उसके बाद में दूसरा वाला जो है ना, ये डेटा प्लेन है, जो हमारा VM है। तो इसका अलग लेवल का एक्सेस है, राइट। इस पे हमने क्या किया है, मैंने आई एम यूजिंग माई रूट यूजर, विच इज माई ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंड MFA मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। तो तीन चीजें मैं यूज करके मैं कंसोल पे लॉग इन कर रहा हूँ। इसके ऊपर में हम कैसे लॉग इन करने वाले हैं, यूजिंग का SSH। तो दो है। आगे कल जाके मैं स्टोरेज अकाउंट अगर बनाता हूँ यहाँ पे, तो स्टोरेज अकाउंट का भी ऑथेंटिकेशन मतलब अलग रहेगा। डेटाबेस बनाता हूँ तो उसका भी ऑथेंटिकेशन अलग रहेगा। इफ आई गो अहेड एंड क्रिएट अ डेटाबेस टुमारो, तो दीज आर द रिसोर्सेज, राइट, जहाँ पे मैं रिसोर्स बना के उसके ऊपर मैं डेटा रखने वाला हूँ। तो ये कंट्रोल प्लेन हो गया, जहाँ पे से हम लोग या मैनेजमेंट कंसोल है या मैनेजमेंट लेवल का एक्सेस है। एंड दिस इज एक्चुअली द रिसोर्स लेवल एक्सेस या डेटा लेवल एक्सेस है हमारा। ठीक। तो आई कैन हैव द S3 टुमारो। तो ये मेरे पास में RDS रहेगा, डेटाबेस की बात कर रहा हूँ तो। और ये सेम अश्योर पे बदली कर दो तुम, नाम बदल के, मतलब जस्ट इमेजिन दिस अश्योर सेम GCP पे कर लो, तो इसी लेवल का मतलब ये रहेगा। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस टू द कंसोल। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेस टू द VM यूजिंग द SSH, राइट। सो दो लेवल ऑफ एक्सेस है, दैट शुडंट बी कंफ्यूजिंग कि SSH के एक्सेस की तो बात हो गई, अभी फिर से वापस कौन से ऑथेंटिकेशन की बात चल रही है। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस। ठीक है। मतलब लैपटॉप, देखो जाके लैपटॉप लाने के लिए जो है ना, मतलब लैपटॉप खरीदने के लिए भी एक एक लेवल का अपने को ऑथेंटिकेशन चाहिए। मतलब कि ऐसा है कि एक हमारा एक पूल ऑफ लैपटॉप बना हुआ है, वहां से जाके तुम लैपटॉप ला सकते हो। तो वहां उस रूम में एंटर करने में, या उस बिल्डिंग में, या मान लो विजय सेल्स है वहां पे, लैपटॉप जो ऑथराइज पर्सन है ना, वो जाके बिना पैसे दिए वो लैपटॉप लेकर आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स लाइक दैट। तो वैसे टाइप के तुमको उस एरिया में जाने के लिए भी एक एक्सेस चाहिए, तभी तो जाके तुम लैपटॉप लेकर आओगे। देन तुम लैपटॉप पे लॉग इन करोगे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के। तो वो जो यूजर नेम पासवर्ड डाल के हम विंडोज पे लॉग इन करते हैं ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू SSH। और तुम जाके फिजिकली जाके लैपटॉप कलेक्ट करके ला रहे हो, फॉर दैट ऑल्सो यू नीड वन लेवल ऑफ एक्सेस, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग। आई मीन राइट नाउ योर एक्सेस इज यू पे मनी, लेकिन मान लो कि यू आर नॉट पेइंग एंड एज अ कंपनी तुमको अलाउड है, तो कोई भी जाके नहीं कर सकता ना। जो वही पर्सन कर जाके लैपटॉप उठा के ला सकता है जो ऑथराइज्ड है। तो AWS पे भी कोई भी जाके VM नहीं बना सकता है, जो जिसको लॉगिन रहेगा वही बना सकता है। अज्योर पे भी जाके कोई भी VM नहीं बना सकता, जिस जो ऑथराइज रहेगा वही बनाएगा। एंड देन VM बनाने के बाद में उस VM पे भी कोई भी जाके लॉगिन नहीं कर सकता है, जो ऑथराइज्ड है वही कर सकता है उसके ऊपर में लॉगिन। ठीक है। तो हमने वो प्रोटेक्शन लेयर भी देख रखा है। SS यूजर नेम मतलब SSH की कीज एक प्रोटेक्शन लेयर है। फायरवॉल इज ऑल्सो वन ऑफ द लेयर, जहाँ पे मतलब अगर तुम्हारी की कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना, दिस इज अ सिक्योरिटी टर्म, राइट, आई हैव यूज्ड दिस मल्टीपल टाइम्स। ये तुम्हारी जबान पे आना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट द एक्सपीरियंस पीपल विल डू। तुम बोलोगे अरे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। दैट करेक्ट वर्ड इज, अगर की किसी ने देख लिया तो उसको कॉम्प्रोमाइज बोला जाता है। मूवीज वगैरह में बोलते हैं ना कि मिशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, सुना रहेगा ना, बहुत सारे ऐसे पिक्चर में देखा हुआ रहेगा। तो वही सिक्योरिटी टर्म है, वो सिक्योरिटी जब ब्रीच हो जाता है तो हम लोग उस तरीके से बोलते हैं। एंड दैट इज व्हाट योर लैंग्वेज शुड बी, तुम्हारी लैंग्वेज। क्योंकि पहले ही बोल दिया ना कि लैंग्वेज अगर तुम नहीं इम्प्रूव करोगे ना, तो तुम तो जॉब तो लग जाएगा, लेकिन तुम वहीं पे ये रहोगे, मतलब ग्रोथ नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है। आई डोंट वांट लाइक टू यूज द टर्म, बट लोगों को सड़ा देते हैं वहां पर। तुम कितने भी बड़े टेक्निकल दिग्गज बन जाओ, अगर तुम्हारी लैंग्वेज नहीं सुधरेगी ना, तो तुमको सड़ा दिया जाएगा वो एक ही जगह पे। और तुम वही, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही बात आती है ना, हाउ प्रेजेंटेबल यू आर।
कि कचरा को थोड़ी सामने लाया जाता है, अच्छी चीज को लाई जाएगी ना, जो कि ऐसा बंदर है जो टेक्निकली भी साउंड रहे और वो सही से चीजों को आर्टिकुलेट भी कर रहा है और सही से चीजों को समझा भी रहा है। अगर तुम आओगे, तुम बोलोगे हाँ टेक्निकली मेरे को सब समझ में आ जाता है, लेकिन तुम वो बोलते हैं कि एक्सप्लेन करो, तो फिर मुंह खुलता है, तो फिर समझ में आता है कि इसको कुछ बोलने नहीं आ रहा। तो दैट्स व्हाई बोथ शुड गो हैंड इन हैंड। क्योंकि इस एक लेवल का स्ट्रगल देखो, तुमको जॉब भी मिलेगा तो छोटी मोटी कंपनी में मिलेगा, बड़ी कंपनी को तो चाहिए ना कि भाई, क्योंकि तुम जिससे compete करते हो, जो बड़े बड़े कॉलेजेस वाले लोग हैं, सिम्बायोसिस हो गया, आईएम हो गया, आईआईटी हो गया, तुम उनकी जाके इंग्लिश देखो, मतलब वो ऐसा इंग्लिश लिखते हैं ना कि ऐसा ईमेल लिखेंगे कि वो अभी तो चलो एआई से, एआई वगैरह तुम्हारे पास में है लेकिन फिर भी तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, वो लोग बिना एआई के भी ऐसे कम्युनिकेशन है ना उनका। एआई से तुम एक लेवल तक ईमेल लिख सकते हो, लेकिन ग्रुप में बात कर सकते हो क्या एआई से? के बार बार ऐसा मैसेज आके वो फ्रेशर 20-21 साल के ऐसी बात करेंगे कि अच्छे अच्छे को पानी पिला देते हैं, मतलब एक्सपीरियंस वालों को। मतलब हमको सोचना पड़ जाता है कि यार इतना भारी लेवल का है तो ये तो कम्युनिकेट कर रहा है। तो उनको सब कुछ उस तरीके से सिखाया गया है, एंड दे आर द वन ईटिंग योर जॉब। अच्छी कंपनी उनको उठा रही है, तो तुमको अगर चाहिए ना तो दैट थिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, यू हैव टू कम्पीट टू दोज लेवल्स। तुम यहाँ पे अपना 10-20 हजार की दिमाग में लेके चल रहे हो, जो तुम्हारी छोटी सोच रहेगी कि हाँ 10-20 हजार का हो गया हमारा ग्रेजुएशन मास्टर्स, ठीक है 10-20 हजार का जॉब मिल जाए और बस उसके बाद में 50 हजार पे रिटायरमेंट हो जाएंगे हम लोग, 50 हजार की सैलरी रहेगी, रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो जो हिसाब से इन्फ्लेशन है और जो हिसाब से महंगाई है और जो हिसाब से मार्केट का वैल्यू है, तुम तो मतलब सोच भी नहीं पा रहे हो, ऐसा है, छोटा सोच रहे हो तो छोटा होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। तो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं बार बार रिपीटेडली वर्ड्स वगैरह यूज करता हूँ, जो तुम लोगों ने नोट बना के उसको तुम लोग खुद इस्तेमाल करना चाहिए। दैट्स हाउ योर कम्युनिकेशन विल इम्प्रूव, दैट्स हाउ यू विल बी पॉलिश्ड। सिर्फ सीख के, टेक्निकल सीख के मतलब ये काम नहीं होगा, मैं रिपीटेडली बोलना पड़ता है मुझे, बिकॉज आई नो मैटर हाउ मेनी टाइम आई से, तुम लोग वही करते हो जो तुम लोग को आदत हो चुकी है। तुम लोग जब तक अपना आदत को ब्रेक नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारी हैबिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारी स्कूल कॉलेज से बहुत गंदी हैबिट लगी हुई है तुम लोग को, रट्टा मार। रट्टा मार काम कर निकल, रट्टा मार काम कर निकल। तो यहाँ पे रट्टा मार काम कर निकल करोगे ना तो फिसल जाओगे, नहीं काम होगा तुम्हारा। तो यू हैव टू चेंज दैट, कि तुमको वो सारी चीजें कंसेप्चुअली समझ में आए, तुम्हारी लैंग्वेजेस रिफाइन हो जाए, तुमको जो चीज पे काम कर रहे हो उस पर फुल कंट्रोल रहे। तो यू शुड बी कंफर्टेबल, तुमको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरे पास फुल कंट्रोल है। यू शुड नॉट बी ऑल ओवर द प्लेस, कि कैसे वैसे मार धर के कैसे कर दिया, उस तरीके से कर लिया। तो दैट सोल्यूशन विल नॉट बी अ प्रिटी सोल्यूशन, और वो मतलब उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगा, ठीक। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द क्रेडेंशियल पार्ट। तो क्रेडेंशियल के बहुत सारे यहाँ पे तरीके हैं, और कमांड लाइन ऑप्शन है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, अज्यूम रोल है। आई थिंक command line option is what we're gonna do. Environment variable is very commonly used, और ये ज़्यादा मतलब सिक्योर यूज होता है ऑटोमेशन वगैरह में। assume role is more secure वे, और वेब आइडेंटिटी थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तो प्रॉब्ली विल नॉट बी डूइंग इट। बट ये 3 लेवल का जो है ना हम लोग यहाँ पे कर ही लेंगे, ठीक है। तो कमांड लाइन ऑप्शन में उसने क्या बोला है, हाउ टू यूज कमांड लाइन ऑप्शंस। तो ये जब भी हम लॉग इन करते हैं ना तो प्रोफाइल बनती है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स यहीं पे दे दिया है इसने। ये रहा, AWS कॉन्फ़िगर कमांड हम लोग को रन करना है, जो उसने यहाँ भी अपने को सजेस्ट किया है कि रन द AWS कॉन्फ़िगर कमांड। तो हम लोग AWS कॉन्फ़िगर कमांड अगर रन करते हैं ना, तो वो कुछ चीजें पूछेगा जो कि यहाँ पर ही है, तो जो टू रन द कमांड राइट नाउ। वो बोलेगा कि AWS एक्सेस की आईडी दो, AWS सीक्रेट एक्सेस की आईडी चाहिए मुझे, डिफॉल्ट रीजन नेम चाहिए, डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट चाहिए। ये 4 चीज अपने को पूछने वाला है वो। तो अब ये 4 चीज हमारे पास ये आई कैन नॉट कॉपी पेस्ट एंड दिस, बिकॉज ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। दिस इज द एक्सेस की एंड दिस इज द एक्सेस सीक्रेट। ये की है और ये सीक्रेट, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू, यू कैन थिंक ऑफ दिस लाइक अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये तो पहले हमारा खुद का चाहिए ना, ये एग्जांपल वाला थोड़ी हम लोग उठा के चिपका सकते हैं वहां पे। तो दिस इफ आई कॉपी एंड पेस्ट दिस विल नॉट वर्क, ठीक। तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अ, अपना खुद का क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा, विच आई विल बी एबल टू क्रिएट फ्रॉम द IAM। तो अभी जो है ना यहाँ पर सर्विस अकाउंट आ गया है।
तो दिस इज वेयर द सर्विस अकाउंट कम्स इनटू द प्ले। तो ये मैंने यूजर बना के रखा हुआ था। अभी मैं एक सर्विस अकाउंट बनाता हूँ। एक सेकंड। तो सर्विस अकाउंट बनाने के लिए हम लोग कुछ ऐसी नाम लेते हैं यहाँ पे, क्रिएट यूजर। तो ये सर्विस अकाउंट के लिए नॉर्मली एसवीसी ऐसे 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 टाइप की चीजें लिखी जाती हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मान लो हम ये लिख लेते हैं, एंड आई विल ऑल्सो राइट वन मोर थिंग ऑफ 25, ताकि वो मुझे समझ में आए व्हेन आई क्रिएट दिस फॉर द अदर। अभी डू आई नीड टू डू दिस, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS कंसोल? अगर ये कर दूंगा मैं तो क्या होगा, ह्यूमन यूजर बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी डूइंग दिस। आई विल ओनली ये जो ये भी हटा देते हैं। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं है, बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस सर्विस अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क। ठीक, फिलहाल के लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन शेड्यूलिंग के लिए हम लोग दूसरा सर्विस अकाउंट बाद में बना लेंगे। तो ये मैंने मैनेजमेंट के लिए एक सर्विस अकाउंट बना रखा है। आई कैन क्लिक नेक्स्ट। परमिशंस में इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर वाला परमिशन दे देते हैं। देन आई कैन से नेक्स्ट, और उसके बाद में क्रिएट यूजर। ठीक। तो ये मेरा एसवीसी बन गया है, विच इज द सर्विस अकाउंट, एंड दिस वाज माय यूजर अकाउंट। ठीक। अब ये सर्विस अकाउंट का मुझे क्या करना है, इसका मुझे आईडी की आईडी और सीक्रेट निकालना है। तो आई विल गो हियर, देन आई विल गो टू परमिशन, सॉरी, सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल्स। ये वाला सेक्शन जो है यहाँ से हम लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई कैन से क्रिएट एक्सेस एंड से अदर फॉर ये एक्सेस। तो ये रहा मेरा एक्सेस की। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर हम इसको रन करते हैं। तो उसने क्या पूछा, AWS एक्सेस की आईडी, लेट्स पेस्ट दिस। नेक्स्ट वो पूछ रहा है एक्सेस सीक्रेट, सीक्रेट। तो ये पेस्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट रीजन US ईस्ट 1। ओके, जो कि गलत हो गया। एंड देन जेसन। ठीक। तो ये रीजन मैंने गलत टाइप कर दिया है। तो उसके लिए मुझे अभी करेक्ट करना होगा। तो ये जब हम करते हैं ना AWS कॉन्फ़िगर कमांड, तो ये जो की है ना लोकली सेव हो गई है मेरे पास में। और ये लोकली कहाँ सेव हुई है, यहाँ पर है। अगर तुम वीडियो में देखना, यू कैन जस्ट टेक इट बैक थोड़ा और देखना, ये .aws नाम का फोल्डर नहीं था यहाँ पे, जो फोल्डर अभी बना है। तो कॉन्फ़िग में यहाँ पे क्या आया, ये US ईस्ट आ गया, जिसको मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, मैं करेक्ट कर देता हूँ। और क्रेडेंशियल में मेरे क्रेडेंशियल प्लेन टेक्स्ट में आ गए। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड, राइट, इट्स अ रिस्की मेथड, बिकॉज इमेजिन इफ समबडी लॉग्स, कोई तुम्हारे VM पे हैक करके घुस जाता है, and that person is knowledgeable person, right? He knows where the AWS credential are stored. वो यहाँ पे आके क्रेडेंशियल उठा के लेके जा सकता है, राइट? बिकॉज वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर किया गया है ना। तो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करना जो है ना, वो नॉट कंसिडर से सिक्योर। बट अभी फिलहाल हम लोग उसी में करेंगे, बाद में उसको जो सिक्योर मेथड है उसके अंदर में आएंगे। तो अभी ये फिलहाल प्लेन टेक्स्ट में स्टोर्ड हो गया है। एंड एनी टाइम यू क्रिएट अ क्रेडेंशियल, इट्स एक्चुअली कम हियर। तो मैं, आई कैन रन दिस कमांड, और आई कैन डायरेक्टली कम हियर एंड आई कैन क्रिएट अ फोल्डर एंड आई कैन क्रिएट अ फाइल एंड इट विल वर्क। क्योंकि मुझे पता चल गया ना सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो सिस्टम को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन आई एम रनिंग दिस AWS कॉन्फ़िगर कमांड, उसको वो क्या ढूंढ रहा है, वो ये नहीं, व्हेन आई रन दिस कमांड टू क्रिएट, राइट, वो ये नहीं देख रहा है कि क्या मैंने AWS कॉन्फ़िगर कमांड रन किया था क्या, बिकॉज दैट कमांड इज गॉन, राइट। ही डजंट इवन ट्रैक दैट कमांड। वो क्या देखता है पता है क्या, वो देखता है कि एक ये फोल्डर है क्या, और ये इसके अंदर में ये कॉन्फ़िग फाइल है क्या। अब उसको मैंने कैसे लाया है, उसको हम वही बोलेंगे, भाई तू आम खा, अभी तू बींज या गुठली मत गिन। उसको हमको ऐसा बोलना है। और वो पूछता भी नहीं है कि तुमने वो फोल्डर कैसे लेकर आया, वो फाइल कैसे लेकर आया। एज लॉन्ग एज यू हैव पुट एवरीथिंग इन द करेक्ट फॉर्मेट, इन द करेक्ट
तुमने उसको टाइपो नहीं किया है, मतलब तुमने कोई मिस्टेक नहीं कर दी लिखने में, फॉर बोथ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देन इट विल वर्क जस्ट फाइन। ठीक है, देर विल बी नो प्रॉब्लम वाइल डूइंग दैट। ठीक है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, तो विच आई मेड द चेंजेस इंस्टेड ऑफ रनिंग द कमांड। और इसके अंदर दूसरा क्या रहता है, प्रोफाइल बनती है। तो डिफॉल्ट जो है ना, मेरी प्रोफाइल का नाम है। लाइक अगर मुझे एक और सर्विस अकाउंट बनाना है और मैं उसको भी लॉग इन करूंगा, तो उसके लिए एक और प्रोफाइल मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो आई कैन क्रिएट वॉट एवर शेयर्ड सर्विस की प्रोफाइल अगर मुझे बनानी है, एंड देन आई कैन स्पेसिफाई द क्रेडेंशियल ऑफ शेयर्ड सर्विसेज। और उसी का मैं यहाँ पर भी ये दिखा सकता हूँ अगर मुझे यहाँ करनी है। मुझे कुछ दूसरी और प्रोफाइल बनानी है, आई कैन क्रिएट दोज प्रोफाइल्स एज वेल। नाउ दीज आर ऑल द प्रोफाइल। सो एडब्ल्यूएस में क्या कैसा रहता है कमांड में, कि जब मैं वो कमांड रन करता हूँ ना, तो आई आई नीड टू स्पेसिफाई द प्रोफाइल, कि कौन से क्रेडेंशियल यूज करना है, कौन सा अकाउंट यूज करना है ना, वो स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे मैंने प्रोफाइल स्पेसिफाई की है कि नहीं की है। तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी प्रोफाइल पिक करने वाला है, डिफॉल्ट प्रोफाइल पिक करेगा। तुम अगर कमांड देखोगे ना, नाउ इफ यू गो बैक एंड सी द कमांड, you should see something that they are telling us, कि वो देखो प्रोफाइल बता रहा है ऐसे अपने को। वो जो भी चीजें करने बोल रहा है ना, वो प्रोफाइल में करने के लिए बोल रहा है, डैश डैश प्रोफाइल। तो डैश डैश प्रोफाइल करेंगे तो ये रीजन कहाँ पे सेट होगा, वहां पे एक प्रोफाइल बनेगी कॉल इंटेग, इंटीग्रेशन के लिए। और एक प्रोफाइल उसका रीजन क्या रहेगा, यूएस वेस्ट 2 रहेगा। और डिफॉल्ट प्रोफाइल हमारे, डिफॉल्ट प्रोफाइल क्या है, कंसिडरिंग डिफॉल्ट प्रोफाइल इज दिस। एंड इफ आई गो अहेड एंड रन दिस कमांड राइट नाउ, विच आई कैन रन एक्चुअली, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपने में। तो देखो प्रोफाइल क्या आ गई, इंटेक आ गई, और उसका रीजन ये आ गया, है ना। मैंने फाइल में कुछ भी नहीं किया था ना, वो फाइल में तो, और जो ये कमांड ने राइट किया है, मैंने नहीं राइट किया था। तो प्रोफाइल तो इंटीग्रेशन आ गई है, बट द क्रेडेंशियल इज मिसिंग, बिकॉज क्रेडेंशियल के बगैर लॉगिन नहीं होगा। तो ये मैं हटा सकता हूँ फिलहाल के लिए, आई डोंट नीड दैट। एंटर दे देते हैं। ठीक है, बट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोफाइल, हाउ दिस इज हाउ यू लॉग इन टू मल्टीपल एडब्ल्यू, मल्टीपल मतलब अकाउंट से तुमको लॉग इन करना है। मल्टीपल सर्विस अकाउंट से तुमको लॉग इन करके रखना है सीएलआई पे, यू हैव टू क्रिएट द प्रोफाइल फॉर दैट। ठीक है। तो इसमें प्रोफाइल्स हमारी बनती है। और वही चीज जो है ना, हम एडब्ल्यू एस इस पे भी देख सकते हैं, एडब्ल्यू एस EC2 रन इंस्टेंस। यहाँ पर भी एग्जांपल्स में जो है ना, उसमें प्रोफाइल स्पेसिफाई करके रखा हुआ था। तो अब ये क्या हो रहा है, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम एक्सपीरियंस, व्हेन यू लुक एट द कमांड यू कैन, तुम अब प्रोफाइल पे जो है ना तुम्हारा ध्यान जाता है। पहले कैसा हो रहा था, प्रोफाइल तुम देख के उसको छोड़ दे रहे थे। तो यहाँ पे प्रोफाइल, अच्छा इसमें ऑप्शन कहीं पे तो ऑप्शन में दिखाया था मैंने। तो आई गेस आई सॉ इट समवेयर हियर, यहीं पे कहीं पे दिखा था, बार बार प्रोफाइल यहाँ पे आ रही थी। ठीक। तो एक वो प्रोफाइल का कंसेप्ट है, दिस इज हाउ यू लॉग इन टू मल्टीपल अकाउंट्स। नाउ इफ आई गो एंड ट्राई टू क्रिएट दिस, आई शुड बी एबल टू क्रिएट दिस इंस्टेंस। ठीक है, एंटर मारते हैं। तो मेरा जो इंस्टेंस है ना, वो बन गया, सबमिट हो गया है, वहां पे वो बन रहा है। ठीक। सो इट वाज दैट इजी, इफ आई वांट टू क्रिएट अ वन मोर, तो मैं जाके नाम बदल दूं और उसको बना दूं। तो यूआई से देखा ना कितना टाइम लग रहा है, ड्रॉप डाउन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं, ठिकाना ले रहे हैं। अब यहाँ से देखो कितना एकदम क्विकली हो रहा है। तो ये मेरा इंस्टेंस सबमिट हो गया है। आई कैन गो टू यूआई, आई कैन गो टू इंस्टेंसेस, रिफ्रेश करते हैं इसको। देखो यहाँ पे मेरा वेब ऐप आ गया, इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक। तो मेरा वेब ऐप आ गया है, इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो गया है वो। और सिर्फ मेरे पास अभी क्या नहीं है, इसकी प्राइवेट की नहीं है, आई वोंट बी एबल टू एसएसएच राइट नाउ, बिकॉज प्राइवेट की किधर है मेरी, पता है इसकी। मैंने प्राइवेट की जो बनाई थी, मेरे लैपटॉप पर है प्राइवेट की, राइट। और हमने क्या कर रखा है फिर, हमारा मैनेजमेंट जो है, दैट इज हियर। सॉरी, ये मेरा मैनेजमेंट इंस्टेंस है, राइट, दिस इज माय लैपटॉप। और ये मेरा मैनेजमेंट इंस्टेंस है। ठीक? और अभी मैंने क्या किया है कि वेब ऐप बनाया हुआ है। तो वेब ऐप मैंने कहाँ से बनाया, मैंने इस पे बैठ के ये वेब ऐप इंस्टेंस बनाया था, और इसमें जो प्राइवेट की लगा रखी है ना मैंने, दैट प्राइवेट की इज हियर। तो मुझे अगर यहाँ से यहाँ, बिकॉज राइट नाउ आई एम कनेक्टेड हियर, आई एम नॉट कनेक्टेड ऑन माई लैपटॉप हियर, मेरा लैपटॉप यहाँ पर है, जहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रखा है मैंने।
और यहाँ से मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो भी कनेक्ट मतलब बना तो दिया है, बट कनेक्ट का अटेम्प्ट करना है आपको। अब वो कनेक्ट तभी मैं कर पाऊंगा जब इन दोनों के बीच में फायरवॉल रहेगा, इसके पास में इसका ऑथेंटिकेशन रहेगा, तभी वो कनेक्ट कर सकता है, राइट। उसके बगैर उसमें वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो की तो अपनी यहाँ पर है, तो उसको यहाँ पर लाना है। फायरवॉल रूल देख लेते हैं कौन सा इसको अटैच्ड है, बिकॉज फायरवॉल रूल में अगर वो अपने को अलाउ नहीं करेगा तो वी वोंट बी एबल टू कनेक्ट। सिक्योरिटी में आते हैं। तो इसमें एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड है, विच इज अ डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। इसके रूल देख लेते हैं क्या क्या रूल्स है इसके अंदर में। तो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स है। इनबाउंड रूल में इसमें, तो इनबाउंड रूल मतलब इनकमिंग रूल्स है, और आउटबाउंड रूल मतलब आउटगोइंग रूल्स है। तो इसमें रूल में क्या करके रखा हुआ है यहाँ पर, पोर्ट कोई सी भी पोर्ट है, कस्टम रेंज में इसमें ये दे के रखा हुआ है सोर्स में। हमको एक खुद का रूल बनाना पड़ेगा। एनीवेयर कर देते हैं, ये वैसे वार्निंग दे रहा है, एनीवेयर करना सही नहीं है, और वो भी कंपनी में करना नहीं, 0000। ये अभी फिलहाल कंपनी में, इस कंपनी में पहली बात तो पब्लिक आईपी नहीं रहेगा उसने। देखो मेरा प्राइवेट आईपी फिगर आउट किया है खुद ही, सॉरी मेरा पब्लिक आईपी फिगर आउट किया है, वो कनेक्ट यहाँ पे करवा देगा। लेकिन अब मुझे एनीवेयर अभी फिलहाल करना है, बिकॉज ये जो आईपी है ना, ये इसका आईपी है, और मैं कनेक्ट इससे करूंगा या मैं कनेक्ट इससे भी करूंगा, तो आई वांट बोथ ऑफ दीज ओपन। तो मुझे इसका भी आईपी देना पड़ेगा, इसका भी आईपी देना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए एनीवेयर कर देता हूँ फॉर नाउ, विच इज 000, विच विल कवर आईपी ऑफ दिस गाय एंड ऑल्सो दिस मैनेजमेंट इंस्टेंस। क्योंकि ये रूल हम लोग यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, दैट रूल इज गेटिंग अटैच्ड हियर, राइट। तो ये जो रूल है हम लोग यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, फायरवॉल का जो रूल है यहाँ पे, तो एस जी रूल हम लोग यहाँ पे अटैच कर रहे हैं इसको। और वो रूल में हम क्या कर रहे हैं कि 00 अलाउ कर दे रहे हैं 22 के ऊपर में, जस्ट लाइक वी हैड अ रूल हियर एज वेल ऑन द मैनेजमेंट इंस्टेंस। दिस इज जस्ट फॉर टाइम सेविंग पर्पस, लेकिन मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि दिस इज नॉट सिक्योर, यू शुड बी गोइंग फॉर अ स्पेसिफिक आईपी। और वो थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे वो सिक्योर उस चीज़ को भी, जहाँ पे हम लोग वैसे ही करेंगे। अभी फिलहाल के लिए उसको आगे बढ़ते हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू प्लान द आइडिया फ्रॉम द बिगिनिंग, सो यू डोंट मेक दोज मिस्टेक्स। तो सिक्योरिटी ग्रुप इज समथिंग दैट वाज मिसिंग। ये भी हम लोग कमांड लाइन से ही बना सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आई हैव टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, राइट। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा टू डाइजेस्ट फॉर यू नाउ। तो पहले इंस्टेंस बना लेते हैं, फिर उसके बाद में बची कुछ चीज़ें करेंगे। ओके। सो की को अभी क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ये प्राइवेट की को मुझे यहाँ लेकर आना है। तो द वे आई कैन गेट दिस प्राइवेट की फ्रॉम हियर टू हियर इज बाय सो मेनी मेथड्स हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, एससीपी यूज कर सकते हैं। तो एससीपी सिक्योर कॉपी के लिए यूज होता है। सिक्योर कॉपी मतलब इट्स जस्ट लाइक योर कॉपी कमांड, बट दिस इज फॉर रिमोट कॉपी करने के लिए यूज हो रहा है सिक्योरली। तो हम लोग एससीपी यूज कर सकते हैं, एंड द गुड थिंग इज दिस इज अवेलेबल पार्ट ऑफ एसएसएच, एंड और ये एसएसएच का ही प्रोटोकॉल यूज करता है। तो यहाँ से यहाँ पे एसएसएच करने के लिए क्या यूज करना पड़ा था अपने को, SSH-I की डॉट पेम, राइट, जो भी हमारी की थी। देन यूजर नेम एंड @IP एड्रेस, दिस इज माई SSH कमांड। सीपी कमांड में हम लोग क्या यूज करते हैं, सीपी करते हैं, राइट। एंड देन सोर्स रहता है हमारे पास में, एंड टारगेट रहता है। इसको कहाँ पे कॉपी करना है, ये सोर्स है यहाँ पे, ये फाइल है, और ये टारगेट है यहाँ पे, इसको कॉपी करना है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना एससीपी है। तो एससीपी में क्या होगा अभी, एससीपी रहेगा, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग टू रिमोट, यू हैव टू स्पेसिफाई द ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन। तो हमको ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा की डॉट पेम। उसके बाद में हम लोग सोर्स स्पेसिफाई करेंगे कौन सी फाइल है, और उसके बाद में टारगेट स्पेसिफाई करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन वेदर योर सोर्स इज रिमोट और टारगेट इज रिमोट, तुमको यूजर नेम और आईपी देना पड़ेगा, राइट। मतलब लोकल फाइल के लिए तो मैं लोकल पाथ बता सकता हूँ, लेकिन रिमोट फाइल के लिए मैं कैसे पाथ बताऊंगा, बिकॉज अगर मैं कुछ भी पाथ बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरी जो पाथ है होम, यूजर, फाइल्स, स्क्रिप्ट डॉट एस, तो ये रिमोट है, ये पाथ रिमोट पाथ है या लोकल पाथ है, तुमको कैसे समझ में आ रहा है? तुमको नहीं समझ में आएगा। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज नॉट अ रिमोट पाथ, दिस इज अ लोकल पाथ। ठीक है, तो ये पाथ जो है ना ये लोकल है, तो ये तुमको समझ में भी नहीं आएगा। हाँ मतलब ये रिमोट तो है ही नहीं, पहली बात ये लोकल पाथ है। अब इसको रिमोट करने के लिए हमको जो है ना ये यूज करना पड़ेगा, टू मेक इट रिमोट पाथ। तो उस पाथ में वो कैसे आएगा, तो हमारा रिमोट पाथ बेसिकली कैसे बनेगा, SCP-I p.pem, और जो भी हमको फाइल कॉपी करना है, फाइल डॉट टी एंड देन यूजर नेम @IP कोलन, जो भी हमको रिमोट पाथ देना है ना अभी, तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कि हमको फाइल जो है यहाँ कॉपी करना है, तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन, ये मेरी सोर्स फाइल, और ये सोर्स फाइल को टारगेट मतलब यहाँ पे कॉपी करना है। तो इट इज लाइक दिस, बिकॉज ये हो गया अब रिमोट पाथ और ये हो गया लोकल पाथ। हमको इस तरीके से करना है। तो मैं उसको कॉपी करते हैं हम लोग, उसके लिए गिट बैच ओपन कर लेते हैं, बिकॉज दिस ये जो सेशन है ना ये ऑलरेडी रिमोट पर है। यहाँ पे मैं जितने भी सेशन ओपन करूंगा वो सब रिमोट पे ही ओपन होंगे। तो मुझे गिट बैच ओपन करना होगा, तो लेट मी ओपन है गिट बैच। ठीक है, तो SCP-I डाउनलोड्स, और अपनी की का नाम क्या था, AWS। ठीक है, ये हमारी की हो गई, और ये मेरा ऑथेंटिकेशन हो गया। मुझे कॉपी क्या करना है, कॉपी भी तो यही करना है मुझे, इसी फाइल को कॉपी भी करना है। कहाँ पे करना है, उबंटू, और यहाँ से यूजर नेम IP निकालते हैं, कल कल आइटम निकालते हैं। ठीक, और इसको कहाँ करना है, होम डायरेक्टरी पे .ssh में, इसको .ssh फोल्डर के अंदर में रख देते हैं। तो होम डायरेक्टरी किसका है, जो भी लॉग्ड इन यूजर है, कौन सा लॉग्ड इन यूजर है, उबंटू, उबंटू के होम डायरेक्टरी में .sh, ये फाइल देखो कॉपी हो गई वहाँ पे, 100% रिमोट में कॉपी हो गई। अब यहाँ पे आके ls.sh करते हैं, एंड वी कैन सी द फाइल इज हियर। ठीक है, तो फाइल यहाँ पर आ गई है। अब इस फाइल को, इस फाइल के ये फाइल जो है दिस इज नथिंग बट माई की, इसकी परमिशन चेक कर लेते हैं हम लोग। इसकी परमिशन फिलहाल के लिए कितनी है, 644 है, जो कि बहुत ज़्यादा वाइड ओपन है। तो हम लोग उसको करते हैं chmod 600 और .ssh AWS। नाउ इट हैज बिकम 600, ठीक है, क्योंकि वो वरना हमने को इशू करता था। अब उसका पब्लिक IP लेकर आते हैं हमारे सर्वर का, जो हमने नया बनाया हुआ है। तो इसका पब्लिक IP क्या है, कॉपी करते हैं, SSH-I .ssh AWS। इस पे भी यूजर का नाम उबंटू ही रहेगा, बिकॉज इट्स द सेम OS that we are using, and then we can connect. So now you can see the difference in the IP addresses, because that's how the host name will be. तो ये फिंगरप्रिंट्स पूछ रहा है, यस करते हैं, एंड वी आर लॉग्ड इन टू द 192.1, राइट। तो ये हमारा जो जिसमें हमने लॉग इन किया है, दिस इज द रिमोट सर्वर। ठीक, तो इसके ऊपर में हम क्या करते हैं, वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर में। तो यहाँ पर एक और चीज जो हमको करनी है बिफोर दिस, यहाँ पे लगा लेते हैं इसको। ठीक है, ऑथेंटिकेट हमने कैसे किया था, AWS कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर के साथ में जो है ना ये पूरा कमांड जो है हम लोग
जैसा मैंने इंटरएक्टिवली किया था, इसको मैं नॉन इंटरएक्टिवली भी कर सकता हूँ। आई कैन सिंपली आस्क नॉन इंटरएक्टिवली। तो ये ऑटोमेशन वगैरह के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो हमने क्या किया था, ये रन किया था, प्रॉम्प्ट आया था, फिर हमने वो कर दिया था। तो नॉन इंटरएक्टिवली इस तरीके से किया जा सकता है। लाइक आई कैन सेट द की, आई कैन, ये तो मैंने रन करके दिखाया था ना तुमको, ये वाला रीजन वाला। तो नॉन इंटरएक्टिवली इस तरीके से इसको रन किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, जैसा आपने बताया एग्जाम्पल के तौर पे, ऑप्शन 2 है, सिंगल लाइन कमांड में 9% करके दिया हुआ है। बट इस पे और भी ज्यादा बार आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हमारा इतना तो ठीक है। अब इस पे हम लोग ठीक है, इस पे हम लोग वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं। तो वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए अभी फिलहाल यहाँ पे ये कर लेते हैं हम लोग। हो गया हमारा। देन SSH टू इंस्टेंस, या फिर डायरेक्ट वेब सर्वर इंस्टॉलेशन लगा देते हैं। क्या वो बेसिक है, वो सब इसमें ऐसे लिखना उतना ये नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ पे वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं। तो वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए जो हमारे पास कमांड है, you can simply, that also I can ask to AI। अपडेट सिस्टम बोला है, जो कि हमने कल भी किया था, बट लेट्स कॉपी दैट टुडे एज वेल। डोंट अपग्रेड, क्योंकि वो फिर वो पैकेज वैकेज भी ये कर देता है। वी ओनली वांट टू अपडेट द रिपोजिटरी लिंक्स, दैट्स इट। अपग्रेड में क्या कर देगा, वो सब अपग्रेड कर देगा, तो डोंट डू दैट, नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। देन अपाची 2 जो है ना, दैट इज द नेम ऑफ द वेब सर्वर। अपाची 2 का वेब सर्वर है हमारे पास में। एंड देन वी कैन इनेबल एंड डिसेबल द सर्विसेज। ये फिलहाल के लिए इनेबल नहीं कर दूँ, लेट्स जस्ट कीप इट दिस मच। ये 3 कमांड है, ये 3 कमांड को हम रन करते हैं और हमारा वेब सर्वर जो है आ जाएगा। अब मैं इसको एक और चीज बोलता हूँ। ये भी मैं बताता हूँ मॉडर्न फ्रेंड को भी, बिकॉज हम लोग ये आजूर पे भी करेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस। इंस्टॉल करते हैं इसको। और एक और बनाते हैं यहाँ पे, फोल्डर कॉल टेम्पलेट्स, ठीक। अब उसके बाद में ये सर्विस डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है। वी डोंट नीड टू स्टार्ट, आई थिंक लेट्स जस्ट चेक द स्टेटस। ठीक है, तो इट्स ऑलरेडी रनिंग। ये स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो जो सर्विस है वो ऑलरेडी रनिंग हो रही है यहाँ पे। एंड अब ये जो सर्विस है ना, एवरी सर्विस दैट इज रनिंग राइट, एवरी, सो क्या होता है कि जो भी हम कमांड भी रन करते हैं ना, इवन ए सिंगल कमांड दैट आर रन, दिस कमांड क्या होता है, इसको एक प्रोसेस आईडी असाइन होता है, ठीक। एक सेकंड। ठीक है। तो एवरी कमांड दैट वी रन राइट, उसको एक प्रोसेस आईडी मिलता है। जैसे मैंने एलएस कमांड रन किया था ना, एक प्रोसेस आईडी मिला हुआ है। तो आई कैन पीएस कमांड रन कर सकता हूँ मैं, एंड आई कैन सी द प्रोसेस आईडी।
ओके। सो ये जो पीएस कमांड जब मैंने रन किया है ना, तो ये दिखा रहा है कि मैं जो लॉग्ड इन हूँ फिलहाल के लिए, वो जो मेरा यूजर है विच इज उबंटू, कितने प्रोसेस वो अभी करंटली रन कर रहा है। तो वो बता रहा है कि एक बैश है प्रोसेस का नाम, और दिस इज द प्रोसेस आईडी, और दूसरा प्रोसेस का नाम पीएस है खुद। और ये प्रोसेस अगर मैं फिर से रन करूंगा ना, तो इफ यू सी दिस आईडी एंड दिस आईडी, दे चेंज्ड, बट ये आईडी और ये आईडी वही है। तो what I'm trying to say here, that every time you run the command, because PS is just a command, ls was just a command, तो एक प्रोसेस आईडी बनता है। और वो मतलब कमांड जो भी चलता है ना प्रोग्राम, उसका एक प्रोसेस बनता है, वो प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी रहता है, दैट्स हाउ यू ट्रैक इट। बट द पॉइंट इज, एवरीथिंग यू रन देयर इज अ प्रोसेस। तो अभी जो हमने जो अपाची का सर्वर भी जो रन किया है ना, तो उसका भी एक प्रोसेस आईडी बना हुआ है। और वो जैसा जैसे ये बैच है ना, दिस इज परसिस्टेंट राइट नाउ, और ये आ रहा है शॉर्ट। ये क्या हो रहा है कि पीएस कमांड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ये चले गया, ठीक है। लेकिन जो बैच है ना, वो कंटिन्यू नॉन स्टॉप रन हो रहा है, क्योंकि ये तब तक चलते रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ ना। ये मेरा शेल है। व्हेन आई लॉग्ड इन राइट, जब हमने एसएसएच करके इस पे लॉग इन किया था ना, जब हमने, ये हमारा वीएम है, जब हमने फर्स्ट एसएसएच किया था ना इसके ऊपर में, तो इसने क्या किया, एक शेल बनाया हमारे लिए। और वो शेल जो है ना, वो बैश कमांड से बनाया उसने। और बिकॉज कमांड चला था, ये शेल बना, ये बैश करके बन गया है। और इसको प्रोसेस आईडी मिल गया है, जो भी प्रोसेस आईडी यहाँ पर दिख रहा है अपने को, तो ये प्रोसेस आईडी है इसका। और मैं इसके अंदर में एलएस कमांड रन कर रहा हूँ, इसके अंदर में पीएस कमांड रन कर रहा हूँ। तो वो क्या दिखा रहा है, एक तो बोल रहा है कि बैश का प्रोसेस आईडी है, और पीएस का जो भी आया था शॉर्टली प्रोसेस आईडी। इसके अंदर में मैं फिर से बैश रन करूंगा ना, एंड इफ आई डू द पीएस अगेन, यू कैन सी अब वो दो बार दिखा रहा है। एक तो दिखा रहा है 1169, एंड देन दिखा रहा है 2425। तो मैंने क्या कर दिया पता है क्या, यहाँ पे बैश कमांड रन करने से क्या हो गया है कि एक और शेल ओपन कर दिया है मैंने। और ये शेल जो है ना, इसका जो प्रोसेस आईडी बन गया है, तो अभी क्या हो रहा है, नेस्टेड शेल बन रहे हैं यहाँ पर। तो शेल के अंदर में शेल बना दिया है हमने। और मैं कहाँ पे कमांड रन कर रहा हूँ पता है क्या, मैं कमांड अब यहाँ रन कर रहा हूँ। जो पीएस कमांड मैंने रन किया ना, मैंने इस बैश, इस शेल के अंदर में रन किया। और ये शेल दिखा रहा है मेरे को कि ये एक प्रोसेस आईडी चल रहा है, दूसरा प्रोसेस आईडी ये चल रहा है। तो राइट नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग ऑल माई कमांड्स इनसाइड दिस शेल। तो शेल के अंदर में मेरे कमांड जो चल रहे हैं ना, तो ये शेल का कंसेप्ट भी आगे स्क्रिप्टिंग में ये आएगा, इसीलिए खाली एटलीस्ट तुमको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इमेजिन कर पाओ तुम, यू कैन थिंक अबाउट इट। जब यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे दो चल रहा है, आई कैन डू एग्जिट, एंड अभी मैं ये वाले शेल से बाहर आ गया, मैंने यहाँ पे एग्जिट कमांड रन कर दिया। तो एग्जिट रन करने के बाद में क्या हो गया, दिस शेल इज गॉन, ये ब्लैक होल में चले गया, ये शेल खत्म हो गया अभी। नाउ आई एम बैक टू दिस दिस शेल। तो यहाँ पर इस शेल में मैं आ गया हूँ यहाँ पर, एंड आई कैन डू द पीएस अगेन, एंड यू कैन सी ये। तो अभी क्वेश्चन ये रहेगा कि पीएस करने में दो ही प्रोसेस आ रहे हैं, तो अपाची प्रोसेस कहाँ चले गया। तो अपाची प्रोसेस जो है ना, इस उबंटू यूजर ने स्टार्ट नहीं किया है, इसको किसने स्टार्ट किया है, रूट यूजर ने स्टार्ट किया है, इसलिए वो हमको नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं पीएस डैश 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 यू रूट करूंगा, तो आई कैन सी लॉट ऑफ प्रोसेस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन सी द प्रोसेस आईडी कॉल वन विच इज अ सिस्टम डी। फिर दो तीन चार पाँच छः सात ऐसे ऑल द वे बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो उसके बाद में फिर हमारे नए प्रोसेस का नंबर लगता है। जैसे मैं एलिस कमांड रन कर रहा हूँ, एम% करता हूँ, यू कैन सी द प्रोसेस आईडी विच इज 2438 नाउ। तो इतने सारे प्रोसेस इसमें रन हो रहे हैं। तो पहला प्रोसेस किसको मिला हुआ है, सिस्टम डी को, जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था, सिस्टम डी को पहला प्रोसेस मिला हुआ है। उसके बाद कर्नल के सारे चीजें चल रहे हैं, उसको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसा सब मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ये चीज देखना है कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ऑन द वर्चुअल मशीन राइट नाउ। तो हमको पता है कि जो भी मैं अपाची रन कर रहा हूँ, तो मेरे अपाची का प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। तो sudo ps ऑक्स और grep अपाची कर दूँ, ग्रेप करने के बजाय हम अपाची बोल दें। ओके। सो जो मेरा अपाची सर्वर बना हुआ है, विच इज प्रोबेबली दिस, तो मेरा प्रोसेस आईडी क्या है, 2147 है। मान लो कि दिस दिस इज द डेडिकेटेड वेब सर्वर आई एम क्रिएटिंग।
तो अगर मैं कोई सा भी प्रोसेस ले लेना, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं कोई सा भी एक्चुअल प्रोसेस तुमको यहाँ दिखेगा बिकॉज देर आर चाइल्ड्स। तो सिस्टम सीटीएल जो है ना वो पूरा ट्रैक करके अपने को बताएगा कौन सा प्राइमरी प्रोसेस है। तो 2413 इज द प्राइमरी प्रोसेस। उसके बाद में वो उसके फोक्स रहेंगे, तो आगे वो प्रोसेस के इतनी डिटेल में नहीं जाते हम लोग। बट दिस इज द प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है। देन उसके उसके चाइल्ड और फोक्ट वाले प्रोसेस हैं वो। तो 2413 इज द प्राइमरी प्रोसेस। तो जब मैंने ये सर्वर बनाया है, तो मेरा जो एक्चुअली प्राइमरी एप्लीकेशन है, इफ दिस वाज द वेब सर्वर फॉर मी, व्हिच इज अपाची वुड बी माय प्राइमरी एप्लीकेशन, उसको प्रोसेस आईडी क्या मिल रहा है? 2443, मतलब है ना, 2143, 2143। तो द थिंग इज उसको इतना लंबा लाइन में रुकना पड़ता है, मतलब प्रायोरिटी नहीं है। वो बोल रहा है कि प्रायोरिटी किधर है भाई, तुमने तो बोला था कि ये मेरा सर्वर है, मेरे को प्रायोरिटी नहीं है। मतलब ऐसा कुछ कंप्लेन होता नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट हियर। तो ये चीज कहाँ पे नहीं होती पता है क्या? अपाची विल गेट द प्रोसेस आईडी 1। ये वीएम में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वीएम को पूरा कर्नल वर्नल बूटअप करना पड़ता है, तो वीएम का पहला प्रोसेस अपाची को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, पहली सीट उसको नहीं मिलने वाली है। उसको कौन सी सीट मिल रही है? 2143। और वो बोल रहा है कि यार ये तो सर्वर ही मेरे लिए बना है और मेरे को इतना पूरा इतना पीछे भेज दिया है प्रोसेस आईडी के अंदर में। तो वो चीज जो है ना, वीएम पे वो नहीं होगी। ये चीज कहाँ होगी पता है क्या? ये चीज होगी कंटेनर के अंदर में। कंटेनर में ये सेम अपाची का प्रोसेस तुम बनाओ, अपाची प्रोसेस विल गेट द प्रोसेस आईडी 1। क्योंकि कर्नल में जो है ना, स्टार्टर सॉरी कंटेनर के अंदर में जो है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि कर्नल शेयर नहीं, कर्नल उसका खुद का नहीं होता है, वो शेयर करता है बूट। उसमें जो है ना ओवरहेड नहीं रहता है, बूटअप ओवरहेड नहीं रहता है। तो वो चीज जो है डिफरेंस अपने को कंटेनर में देखने मिलेगा आगे जाके। राइट नाउ वीएम पे तो इस तरीके से ही काम होगा उसका, ठीक है। तो लिटिल बिट अबाउट द प्रोसेस ऑन द बैश, जो कि आगे तुमको कंटेनर्स वगैरह में ज्यादा काम आएगा। तो ये एक चीज हो गई यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि जब भी हम कोई रन करते हैं ना, कि हमने यहाँ पे क्या किया था, विच द वे वी वर एबल टू कनेक्ट यूजिंग द एसएसएच प्रोटोकॉल। तो एसएसएच प्रोटोकॉल में क्या था, यहाँ पे एसएसएच वी नीडेड अ क्लाइंट, और फिर हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, सर्वर चाहिए था, है ना। तो ये जो सर्वर है, एसएसएच प्रोटोकॉल है, एसएसएच सर्वर है, एसएसएच क्लाइंट है। तो इस एसएसएच सर्वर पे जो पोर्ट रन हो रही है, वो एक पोर्ट पे चल रही थी ना, 22 पे। तो अगर कोई सा भी प्रोसेस जो तुम रिमोट से कनेक्ट करवाना चाहते हो, दैट नीड्स टू रन ऑन सर्टेन पोर्ट। तो जैसे मैं जितने भी यहाँ पे एलएस कमांड जो मैंने चला है, because ls command does not allow anybody to connect from the remote, right? It's not a type of a program or a process जो हम चाहेंगे कि भाई कोई ls कमांड को रिमोट से कनेक्ट करे, या ऐसा कुछ है, होता नहीं। दैट्स वाई जब ये ls कमांड चला तो इसने कुछ पोर्ट ओपन नहीं किया, या पोर्ट पे वो लिसन नहीं कर रहा था। लेकिन कोई भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की सर्विस रहेगी ना जो भी, तो वो जब प्रोसेस रन होगा तो वो एक पोर्ट पे लिसन भी करेगा। तो अपाची इज लाइक दैट, एसएसएच इज लाइक दैट, राइट। तो हम लोग पीएस ऑप्स करेंगे सपोज, ग्रेप एसएसएच। तो एसएसएच का जो प्रोसेस है विच इज 1055, दिस प्रोसेस शुड बी लिसनिंग टू द पोर्ट एज वेल विच इज अ 22, तभी जाके ये चलेगा। अब ये तो अपने को पता है कि एसएसएच पोर्ट 22 पे रन होता है, प्रोसेस आईडी भी पता चल गया है। बट लेकिन हम ढूंढे कैसा कि ये कौन से पोर्ट पे कहाँ पे चल रहा है। तो उसके लिए जो कमांड है, नेट स्टार्ट करके कमांड आता है विच नाउ इट इज नॉट अवेलेबल। sudo apt install, नेट टूल्स में रहता है वैसे। तो नेट स्टार्ट डैश टीएलपी। तो यहाँ पर देखो वो बता रहा है, प्रोसेस आईडी नहीं दिया हुआ है बिकॉज रूट्स, सारे प्रोसेस रूट नहीं स्टार्ट करके रखा हुआ है। बट नाउ आई कैन सी पोर्ट 22, ठीक है। तो पोर्ट 22 का जो है, इसको इनिट प्रोसेस ने स्टार्ट किया हुआ है, बट आई कैन सी द पोर्ट 22 हियर। आई कैन सी द पोर्ट 80 एज वेल, विच इज स्टार्टेड बाय दिस प्रोसेस अपाची। तो लिसन कर रहा है पोर्ट 80 पे, जस्ट लाइक ये लोग लिसन कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, ये तीन कोलन, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, दिस रिप्रेजेंट द IPv6। जैसा 000 तुमको बताया था ना, दीज आर IPv4 एड्रेसेस। तो ये IPv6 पे लिसन कर रहा है। तो शायद ये हम कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। बट अभी दो प्रॉब्लम है, हम इस वेब सर्वर पे कनेक्ट नहीं कर सकते। आई कैन एक्चुअली डू कर्ल लोकल होस्ट
पोर्ट स्पेसिफाई करते हैं 80। तो हियर इज माय वेब सर्वर, मुझे दिख रहा है। लेकिन ये मैं पढ़ पा रहा हूँ क्या ये इस तरीके से दिस, क्योंकि ये जो है ना ये ब्राउजर पे रेंडर होने के लिए बना हुआ है, तो मुझे इसको ब्राउजर पे ओपन करना पड़ेगा। तो मेरा जो ब्राउजर ओपन होता है, ये पोर्ट 80 चल रहा है यहाँ पर, और मेरा जो ब्राउजर है वो यहाँ पर है। तो मुझे ब्राउजर मैं यहाँ ओपन करूंगा ना, और यहाँ से वो यहाँ कनेक्ट करेगा। तो जैसे ब्राउजर अगर मैं यहाँ ओपन करता हूँ तो आई नीड द पब्लिक आईपी, ये लोकल होस्ट से काम नहीं होगा, क्योंकि मैं उसी सर्वर पे था इसलिए मैंने लोकल होस्ट कर दिया। या मैं उसका प्राइवेट आईपी कर सकता हूँ, आई कैन डू होस्ट नेम डैश आई टू गेट द प्राइवेट आईपी। और मैं इसके ऊपर में भी कर्ल कर सकता हूँ। तो कर्ल कमांड इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ब्राउजर में एड्रेस मारा, एंटर हिट एंटर कर दिया, तो आई कैन कनेक्ट टू द साइट हियर एज वेल, राइट, यूजिंग दिस। I can also use the public IP, I guess. I can. तो ये वाले जो है ना, अभी इसको कनेक्टिविटी मुझे यहाँ से नहीं दिख रही है क्योंकि वो फंस गया है अभी। तो उसको मैं डैश वी करके देख सकता हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो ट्राई ट्राइंग टू कनेक्ट टू दिस, और वो उस पर कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वी विल ऑल्सो सी, बिकॉज हम लोग ब्राउजर से भी यही करने वाले हैं। तो वो ऐसे ही फंसा हुआ रहेगा, तो लेट्स जस्ट डू दैट। लेट्स जस्ट डू दिस एज वेल। ब्राउजर पे करते हैं इसी सेम चीज को। तो जैसा वहां पर वो इशू आ रहा है ना, सेम इशू वहां पर भी आएगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि इस पोर्ट पे जो है ना 80 हमने ओपन करके रखा हुआ नहीं है, मतलब हमारे पास में जो फायरवॉल रूल है ना, दैट इज एक्चुअली ब्लॉकिंग अस। तो फायरवॉल रूल पे जो हमने कौन सा पोर्ट ओपन करके रखा है इस फायरवॉल रूल में, हमने बोला है कि सोर्स 000 0, डेस्टिनेशन पे हमने ये दे दिया, पोर्ट हमने स्पेसिफाई किया 22, राइट। तो हमने ऐसा कोई 80 के लिए रूल नहीं बनाया हुआ है, तो अपने को पहले 80 के लिए रूल बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सब चलेंगे। तो जैसे ये कनेक्शन टाइम आउट आ गया। ठीक। तो ये एरर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर मैसेज। दिस एक्चुअली टेल्स यू कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। कनेक्शन टाइम आउट, कनेक्शन रिफ्यूज, नो राउट टू होस्ट, डीएनएस एरर। तो वो सारे एरर जो है ना अपने को बताते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, किधर देखना है। तो यू नीड टू बी दैट, उतना मतलब दिमाग लगा के काम करना है, इंजीनियर की तरह काम करना है। तुम इसकी तरह काम करोगे, एक एंड यूजर की तरह के एरर, कुछ तो एरर आ गया सर, मैं कनेक्ट कर रहा था तो कुछ तो कैसा आ रहा है, तुम इंजीनियर हो, तुमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या एरर है। तो एरर जब समझ में आएगा तभी तो अपने आप को मतलब इंजीनियर बोल पाओगे ना, मतलब नहीं तो कुछ तो एरर आएगा। तो अभी कुछ तो एरर आने से क्या मैं कुछ तो सोल्यूशन थोड़ी दे सकता हूँ तुमको, उसका एक्चुअली सोल्यूशन चाहिए ना अपने को। तो आई कैन ऐड वन अदर रूल, और बिकॉज एच टी टी पी इज अ कॉमन प्रोटोकॉल, तो उसका रूल अपने को मिल जाएगा। इसको भी एनीवेयर कर देते हैं, इसको भी सेव कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कनेक्ट हो गया डायरेक्ट, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, आई एम कनेक्ट। नाउ दिस इज द वेब सर्वर आई हैव, विच आई एम कनेक्टेड टू। तो और मैंने इसको क्या बोला था कि मुझे एक कस्टम पेज दो जिसपे लिखा हुआ कुछ ऐसा है, दिस वर्चुअल मशीन इज वॉट एवर। तो मैं इसको ओवरराइड करता हूँ इस वेब सर्वर से, तो ये पेज की जगह पे मेरा पेज दिखेगा, यहाँ पे मेरी वेबसाइट दिखेगी, तो मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे लाता हूँ। तो आई कैन गेट दैट वेबसाइट। अब वो एआई बता भी देगा, बताया भी रहेगा मुझे कहाँ पे क्या चेंज करना है। तो बोल भी रहा है कनेक्ट करो, क्रिएट एचटीएमएल पेज करो, रीस्टार्ट सर्वर करो, और वो देखो यहाँ पे पूरा कमांड ही दे दिया उसने एक्चुअली, जो फॉरगेट अबाउट दिस। वो बोल रहा है कि इस फाइल में जाओ, ये फाइल का कंटेंट अभी मुझे दिख रहा है, ये वॉट एवर आई सी राइट दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग एंड चेंजिंग। तो sudo cp, इसको हम लोग ये कर लेते हैं, इंडेक्स टेम्पलेट करके ऐसा कुछ कर देते हैं। और इस इंडेक्स फाइल के अंदर में मैं यूआई हाथ से चेंज करता हूँ, मतलब sudo कमांड से वी आई का ये करके। तो दिस मच वी नीड टू कॉपी। अभी यूएफ वगैरह कॉपी करना नहीं है, बिकॉज दैट वाज पार्ट ऑफ द कमांड, राइट। इसको हियर डॉग बोला जाता है,
सी मोर अबाउट दैट लेटर। इसको भी मैं पूरा डिलीट मारता हूँ, पेस्ट कर दें। हो गया सेव। अभी पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखो आ गया। The web server is running on AWS EC2. The virtual machine is live and जो भी अपने को दे दिया ना, पूरा HTML पेज हमने नया बना लिया। अब ये मैंने इसलिए किया बिकॉज अभी कलर वलर भी उसने दिया है, ठीक है, सेम अब मैं अश्योर के लिए भी मांगता हूँ उसको। अब इसको भी जो क्या करता हूँ मैं, यहीं पे भी, ये यहाँ पे भी दे सकते हैं हम लोग। इसको मैं azure.html कर देता हूँ। अजोर का अजोर पे ही करेंगे, बट यहाँ पे खाली देख लेते हैं कि कलर वलर उसने दिया है कौन सा। अब मुझे अजोर को एक्सेस करना है ना यहाँ से, तो आई कैन से /azure। अच्छा, फोल्डर के उस फोल्डर में डाल के करना पड़ेगा उसको अपने को, बट ठीक है। अभी फिलहाल ये यहाँ पर अजोर का है, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव अ वेब सर्वर दैट इज रनिंग ऑन दिस। और ये जितना भी टेम्पलेट है ना हमारे पास में, जो मैंने ये किया हुआ है, ये सब मैं रिपोजिटरी में डाल दूंगा, तो यू गाइस विल हैव द एक्सेस टू इट। तो क्या करते हैं इसको, EC2 index.html, and then let's do one more, azvm index.html। और यहाँ पे अजूर वाला भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये AWS पे है, ये कलर यहाँ ऐसे ही रहने देंगे। अब हमारा जो ये वाला VM था, इसके ऊपर में ही कर लेते हैं फिलहाल के लिए। नया मतलब इस पे कनेक्ट करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं VM बनाने के लिए क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, राइट, आई रियली डोंट नीड दिस, और मेरे लिए ये जो है ना एक्स्ट्रा पैसा है। बट इफ यू वांट टू कीप योर मैनेजमेंट VM ऑन द Azure, देन फाइन राइट नाउ। ये जो है मैं हमने ऐसा बनाया था ना, वही चीज करना है। और उसके बाद में वंस यू आर देयर ऑन द Ubuntu 22, राइट, इट डजंट मैटर वेदर योर Ubuntu 22 इज hosted on the on-prem, GCP, Azure, AWS, कहीं भी रहे, वो वैसा ही काम करेगा जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो इट विल वर्क इन द सेम वे दैट इज वर्किंग देयर एज वेल। तो यहाँ पर व्हाट इज द रिसोर्स ग्रुप नेम, ओके। तो ये रिसोर्स ग्रुप का नाम है हमारा, उसका नेमिंग कन्वेंशन भी अभी हम लोग बदल देंगे। तो ये पूरा ही उड़ा देता हूँ मैं एक्चुअली, आई रियली डोंट नीड दिस। तो रिफ्रेश कर, आई गो टू माई सब्सक्रिप्शन, आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि देयर इज नथिंग एक्सिस्ट। और जो जो चीज़ें हमने अभी AWS में की है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर देंगे। लेट मी गो टू रिसोर्सेज, जस्ट मेक श्योर देयर आर नो रिसोर्सेज। ये डिलीट कर रहा है, तो लेट इट डिलीट ऑल दोस थिंग दैट इट हैज क्रिएटेड। और हम लोग इसमें आ जाते हैं। अब अजोर की स्क्रिप्ट में आते हैं, बिकॉज विल बी राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर अजोर नाउ सिमिलरली। तो सेम गोस द सेम, जो चीज़ें हमने AWS के लिए की थी, सिमिलर थिंग्स विल बी डूइंग फॉर द अजोर एज वेल। तो जो जो चीजें हमने यहाँ पे की थी ना, वो सेम चीजें अपने को करनी होगी, बिकॉज दिस इज माई सेम मैनेजमेंट इंस्टेंस, आई डोंट नीड टू रन दिस अगेन, बिकॉज दिस आर ऑलरेडी ऑलरेडी देयर, राइट।
तो अभी जो दूसरा अपने को करना होगा विच इज टू इंस्टॉल अजोर CLI, तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अनलेस वी हैव टू डू एनीथिंग एल्स आफ्टर दैट। तो AWS CLI को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं इसके, इंस्टॉल AZ CLI। तो अजोर में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके दिया हुआ है, ये उसने विंडोज के लिए दिया हुआ है विनगेट, बट वी वांट टू इंस्टॉल फॉर द लिनक्स, तो हम लोग यहाँ आते हैं और उसमें डेबियन उबंटू पे ही हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग ऑन द रेल और अजोर लिनक्स और एनी अदर थिंग। सो ऑप्शन 1 दिया हुआ है उसने, इंस्टॉल विद वन कमांड, तो ये कमांड जो है ना पूरा इंस्टॉल कर देगा। ऑप्शन 2 स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके भी कर सकते हैं, जिसमें ये सारे स्टेप्स हैं। तो दो ऑप्शंस दे रखे हैं उसने, तो ऑफ कोर्स वी कैन गो विद द इजी वन, जो कि पूरा ऑटोमेट करके रखा हुआ है Azure ने, तो लेट्स डू दैट इन ऑटोमेटेड वे, इंस्टेड ऑफ वी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन एंड देन फाइनली इंस्टॉलिंग दिस। मतलब रेपोजिटरी ऐड करो, प्री रिक्विजिट्स ऐड करो, उसके बाद में फाइनली इस कमांड को ऐड करो, ये Azure का रेपो सर्वर ऐड करो, तो वो यहाँ पे सब ऑटोमेट किया हुआ है उसने। तो लेट्स जस्ट डू विद दैट वन कमांड, व्हाई टू मेक लाइफ डिफिकल्ट। रन। और जैसा ये है ना, तो वैसे ही AWS में भी अवेलेबल है, और इफ नॉट अवेलेबल वी कैन डू दैट, क्योंकि जो भी यहाँ पे ऑटोमेशन उसने कर दिया है सेम चीज पॉसिबल है। मतलब ये तुम AI को बोल दो कर दोगे, गिटहब पे तुमको दुनिया भर के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जहाँ पे ये सब रहेगा। तो वो सब हो गया हमारा। ये तो ये हो रहा है फॉलोइंग। ठीक है, तो AZ CLI आ गया क्या, AZ आ गया लगता है। ठीक है, तो AZ CLI जो है हमारा आ गया है, 4 2.7.8 है, टेलीमेट्री वगैरह है विच विल नॉट बी यूजिंग इट राइट नाउ, बट विल बी यूजिंग द कोर AZ CLI। ठीक है, तो AZ CLI हमारे पास में आ गया है। ठीक, बाय डूइंग दिस सिंपल वन कमांड राइट, दिस टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज नीडेड, ऑल द प्री रिक्विजिट एंड एवरीथिंग, तो सारी चीजें आ गई है। अब नेक्स्ट इसके अंदर में भी जो है ना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हैड द लर्निंग फ्रॉम द AWS, कि हमको क्या करना है, ऑथेंटिकेट टू AZ CLI करना है अपने को, राइट। तो ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे इसके अंदर में, वी नीड टू क्रिएट अ सर्विस अकाउंट, हमको पहले सर्विस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये चीज मैंने उस दिन बोला था कि इसके अंदर जो सर्विस अकाउंट है वो स्लाइटली वेरी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है इसके अंदर सर्विस अकाउंट, राइट। इट इज नॉट लाइक गोइंग टू द IAM एंड वहीं से बनाना, ये लास्ट वीक हमने डिस्कस कर रखा है। अजोर का सर्विस अकाउंट कहाँ से बनेगा, इट विल नॉट बी फ्रॉम द यूजर्स, यू विल नॉट गो टू यूजर्स और वहां से तुम नहीं बनाओगे सर्विस अकाउंट, यू डोंट क्रिएट सर्विस अकाउंट हियर, like how we created service account in AWS। वही जाएंगे। हमने सर्विस अकाउंट बोलो या यूजर अकाउंट बोलो, इन AWS we create both from here, although we have also discussed that user account should go to IAM identity center because that is where it's migrated, but you can still create from here as well, which is the backward compatibility they have still given right now। ये completely यहाँ से abolished नहीं हो गया है, यहाँ से wipe out नहीं हुआ, it's still available for you to create from here as well। So this is my user account and this is my service account, let me copy this service account because I will be creating a similar service account। तो वो सर्विस अकाउंट Azure में इंट्रा आईडी से आई कैन नॉट क्रिएट फ्रॉम द यूजर सेक्शन बिकॉज दैट इज जस्ट फॉर द ह्यूमन यूजर। फॉर सर्विस अकाउंट आई नीड टू गो टू ऐप रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे हम करेंगे न्यू न्यू रजिस्ट्रेशन, देन वी स्पेसिफाई व्हाट नेम वी वांट, Azure के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारा Azure का हो गया, सिंगल टेनेंट है, दैट्स ऑल वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम एंड देन वी हैव टू गो अहेड एंड रजिस्टर। ठीक है, वहां भी हमने बनाया था, यहाँ भी हमने बना लिया, राइट। वी हैव द सर्विस अकाउंट क्रिएटेड हियर, अजोर डेव मैनेजमेंट SVC के लिए हमने बना रखा है, और वहां भी हमने बना रखा था। ठीक है। तो अब अजोर का जो है CLI का ऑथेंटिकेशन देखते हैं कैसे होता है। AZ CLI authentication just like we saw in the AWS, इंटरएक्टिवली दिया रखा है सब, साइन इन इंटरएक्टिवली, साइन इन विद द मैनेज्ड आइडेंटिटी। ठीक है, इंटरएक्टिवली ये वाला अपन देखते हैं कैसे कर रहा है।
तो वी कैन सिंपली से एजी लॉग इन, और वो लॉग इन करेंगे तो वो ये कमांड से दे देगा। जैसा उसमें AWS कॉन्फ़िगर कमांड था, वैसा इसमें बोल रहा है एजी लॉगिन कमांड। बट द कैच इज, दिस एजी लॉगिन कमांड इज फॉर द यूजर अकाउंट, नॉट फॉर द सर्विस अकाउंट। तो सर्विस अकाउंट के लिए यहाँ पे दे रखा है सर, यहाँ पे अजोर में सर्विस अकाउंट नहीं बोलता है, वो सर्विस प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, तो अजोर विल कॉल सर्विस प्रिंसिपल, नॉट अ सर्विस अकाउंट, whereas on the other places we call it service account। तो सर्विस अकाउंट, सर्विस प्रिंसिपल, दे आर द सेम थिंग। अब सर्विस प्रिंसिपल के लिए उसने कमांड दे रखा है, दिस कमांड विच वी नीड टू यूज। तो सर्विस के लिए हमको कमांड ये वाला यूज करना है, तो वी कैन डू दिस वे, सर्विस प्रिंसिपल। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, बैकवर्ड स्लैश लगा के उसको ले, एक लाइन के नीचे लाइन में ले रहे हैं, दैट इज बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर द रीडेबिलिटी। ये शेल के ऊपर में जो है ना, दिस दिस इंटायर थिंग, दैट मच, दिस बैकवर्ड स्लैश यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक, दे आर ऑल कन्वर्टेड इनटू स्पेस। जब हम लोग शेल पे रन करते हैं तो ये उस तरीके से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, लेट्स सी। आई नीड द ऐप आईडी, सो दिस इज माय एप्लीकेशन आईडी, लेट्स कॉपी दिस। देन आई नीड द टेनेंट आईडी, which is this is my tenant ID, let's copy and paste here, and I need the client secret। ठीक है, मुझे ये क्लाइंट सीक्रेट चाहिए यहाँ पे। तो क्लाइंट सीक्रेट को जो है यहाँ पे वेरिएबल बना के रखते हैं। और बिकॉज अभी ये मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ, अगर मैं ये यहाँ रख दूंगा ना तो प्रॉब्लम है इस, क्योंकि ये मैं अभी वो तुम लोगों के साथ में ये शेयर करने वाला हूँ, राइट? फिर तुम लोग मेरा ही सर्विस अकाउंट यूज करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये मैं यहाँ पे वेरिएबल बना के रख रहा हूँ, और इसको मैं रन टाइम पे सब्स्टिट्यूट करके रन कर दूंगा। ठीक है, तो एंड देन एनीवे तुम वीडियो में देखोगे ना, तो तुम लोग वैसे भी वो यूज भी कर सकते हो। तो मैं उसको रिवोक ही कर देता हूँ, मतलब आई विल, और या अभी ये होने के बाद में मैं उसको वैसे भी डिलीट, ये हटा ही देता हूँ मैं उसको। तो दैट्स वाई, दैट इज फॉर माई सेफ्टी, बिकॉज माई कीज आर कॉम्प्रोमाइज राइट नाउ, क्योंकि मैं वीडियो में तुमको खुलेआम दिखा रहा हूँ। तो इसमें सीक्रेट बनाने का जो तरीका है, विच इज टू क्रिएट फ्रॉम हियर, आई कैन गो हियर एंड आई कैन क्रिएट अ सीक्रेट। अभी कितने भी दिन में एक्सपायर हो जाए ये मैनेजमेंट ऑटोमेशन, और एक्सपायर के लिए 90 days इज फाइन, लेट्स ऐड। तो इसके अंदर में जो है ना, द कैच इज, एक तो है सीक्रेट आईडी और एक है वैल्यू। पीपल गेट कंफ्यूज कि ये पासवर्ड है या ये पासवर्ड है। पासवर्ड इज एक्चुअली दिस, और ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है, मतलब ये जो मैंने एक बार न्यू सीक्रेट बनाया था ना, तो इट्स आईडी ऑफ दैट, बट द एक्चुअल पासवर्ड इज हियर। ये मेरा एक्चुअल पासवर्ड है। ठीक, तो इसको कॉपी करते हैं पहले, इसको यहाँ पे कॉपी कर ही लेता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, इससे कर लेते हैं लॉगिन। तो इजी लॉगिन करना पड़ेगा अपने को, लॉगिन कर लेते हैं। क्या, अच्छा ठीक है, ये हो गया ना, यहाँ पे यूनिट भी एंटर वहीं पे हो गया और टेनेंट आया ही नहीं। कमांड में मतलब ये बैकवर्ड स्लैश मैंने यहाँ देखे नहीं रखा हुआ था। तो नो सब्सक्रिप्शन फाउंड, और जो सब्सक्रिप्शन नहीं रहने की वजह से थोड़ा एरर आ गया हमारे को। एंड व्हाई दैट इज हैपनिंग, बिकॉज मेरा जो ये है सर्विस अकाउंट, इसको किसी सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस ही नहीं है। तो पहले इसको एक्सेस दे देते हैं ताकि सब्सक्रिप्शन लेवल पे, कहीं भी दे सकते हैं हम लोग, बट आई कैन गिव इट ऑन द सब्सक्रिप्शन लेवल बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस टू manage the Azure resources, and that's why the credential of this is very much important for me to एक्सपोज होने से इसको बचाना है मुझे। बिकॉज अभी वीडियो में तो तुम लोगों ने देख लिया है, तो मेरी की वैसे भी कॉम्प्रोमाइज है, तो आई वुड हैव टू गो एंड रिवोक दीज टू कीज।
ऑन द बोथ साइड, क्योंकि इनको मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज एक्सेस दे के रखा हुआ है। तो यहाँ भी हम प्रिविलेज एक्सेस देते हैं उसको कंट्रीब्यूटर का फॉर नाउ। राइट। नेक्स्ट। हाँ, ये हो गया। हम इसको फिर से देते हैं, ऑल्दो देयर इज ऑप्शन आई कैन डू नो दैट नो सब्सक्रिप्शन, बट अभी देखो जो मैंने बोला था ना कि मैंने अप एरो किया, तो ये जो मैंने दिया था ना, ये बैकवर्ड स्लैश एंड एंटर, दैट हैज बीन रिप्लेस विद द स्पेस एवरीवेयर, है ना। तो करते हैं एंटर फिर से। वो अभी भी सब्सक्रिप्शन, नो सब्सक्रिप्शन फाउंड फॉर दिस यूजर नेम राइट नाउ। तो दे तो दिया है हमने, लेकिन वो थोड़ा रेंडर होने में टाइम ले रहा होगा, लेट्स सी। कंट्रीब्यूटर का रोल हमने इसको दिया तो है, लेकिन थोड़ा अजोर ऐसे स्लो काम करता है। अभी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वो जो है ना, उसको प्रोपोगेट होने में, द वर्ड प्रोपोगेट होने में टाइम लगता है। अभी ये लेके इसको हटा के ये लगा देते हैं, ठीक, बिकॉज दिस समथिंग आई विल बी पुशिंग। नेक्स्ट आई नीड टू डू दैट इज क्रिएट अजोर वीएम। तो इसका कमांड चाहिए अपने को, तो ये भी मैं क्विकली एआई से जाके लेकर आता हूँ। लिनक्स बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है ना, तो ये विंडोज पे लिनक्स अजोर वीएम ऑफ उबंटू ओएस। तो इसमें खाली एक कैच ये रहता है, ये नेटवर्क खुद से बनाएगा कि नहीं वो देख लेते हैं, एक बार कंफर्म करते हैं। बिकॉज देर इज नो डिफॉल्ट नेटवर्क लाइक एडब्ल्यू एस में कैसा डिफॉल्ट नेटवर्क रहता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई डिफॉल्ट नेटवर्क रहता नहीं है। यूआई से जब हम करते हैं ना तो बना देता है वो, लेकिन अभी इसमें क्या क्या उसको चाहिए वो देख लेते हैं। उसको मैंडेटरी क्या क्या, देखो स्क्वायर में जो भी है ना वो ऑप्शनल है। तो नेम इज द मैंडेटरी, रिसोर्स ग्रुप इज द मैंडेटरी, सो फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप। तो एआई को भी बोलते हैं कि भाई पहले रिसोर्स ग्रुप दे, गिव मी कमांड टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप। तो पहले रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं हम लोग। तो ये अजोर में एक एडिशनल रहेगा अपने को, क्रिएट आरजी रिसोर्स ग्रुप का नाम भी जो है हम लोग एडब्ल्यू एस की जगह पर हम लोग अजोर कर देते हैं। डेफ, और डेव हो गया, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन RG 01, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। और ये कमांड को रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तुम यूआई पे, हाँ ये सब्सक्रिप्शन ओके, रिसोर्स ग्रुप्स, देर शुड बी जस्ट वन नेटवर्क वॉचर राइट। यहाँ पे करते हैं इसको रन, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। थोड़ा सा वो टाइम लेता है, इमीडिएट नहीं आएगा वो, ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। ओके, ठीक है। एजोर यूएस ईस्ट वन, डेफ ऑफ RG 01, रिसोर्स ग्रुप 01 अपना आ गया। अब इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो अहेड एंड क्रिएट द VM। सो लेट्स क्विकली गो एंड कॉपी द कमांड। सो करते हैं कॉपी। उबंटू का नाम भी जो है हम लोग जैसा हमने यहाँ दे रखा था वैसे ही नाम देते हैं।
Azure Dev Web App 01। ठीक है, उबंटू 22 ये ले रखा है, B1S इज फाइन। अजोर यूजर की जगह पे यहाँ पे उबंटू ही करेंगे। जनरेट SSH कीज, इसको हमने क्या यूज किया था, वी हैव द की फॉर दिस एज वेल, राइट। सो जनरेट करने की जगह पे हम हमारी की, या इसको जो है ना हम लोग की नहीं भी देंगे तो भी चलेगा मेरे ख्याल से, बिकॉज इसमें बाद में भी ऐड करने आता है की। तो ऑप्शन देखते हैं। बाकी बस दो चीज मैंडेटरी है, बाकी तो कुछ भी ऑप्शन मांग नहीं रहा है वो। तो एडमिन यूजर नेम ठीक है, दे देते हैं हम लोग। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन में क्या है। एडमिन यूजर नेम है, एडमिन पासवर्ड है, एंड देन द की। तो एडमिन यूजर नेम डिप्लॉय, कहीं पे SSH के बारे में बोला है कि नहीं इसके साथ में। जनरेट, देखने चेक कर दें। जनरेट SSH की, जनरेट की जगह पे हमको हमारी की लगानी है, तो लेट मी जस्ट आस्क। ओके, यूज, ठीक है, एग्जिस्टिंग SSH की, क्योंकि हमारी SSH की जो है ना, आई थिंक डिलीट हो गई अभी तो फिलहाल। अच्छा, हम तो बंद को जनरेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर में भी जैसा AWS में SSH की है ना वो, ये है कि ऑप्शन SSH की वैल्यूज। हम्म, क्योंकि AI जब देता है ना तो वो चीज़ अपने को वैलिडेट करना रहता है, ठीक है। तो ये पब्लिक की अपने को देना पड़ेगा इसका। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। सॉरी, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है पूरा, सिर्फ इतना कॉपी करते हैं। अब मेरे पास में पब्लिक की चाहिए, तो मेरे पास पब्लिक की है नहीं। अगर मैं .ssh में चेक करता हूँ, आई डोंट हैव द। ओके, मुझे यहाँ से पहली बात तो बनाना नहीं है, मुझे मैनेजमेंट पे जाके बनाना है। और बिकॉज ये कंफ्यूजन हो रहा है ना यहाँ से, तो पहले मैं इसका नाम जो है ना चेंज करता हूँ। तो लेट मी चेंज द नेम ऑफ दिस AWS मैनेजमेंट। तुम अगर इफ यू आर डूइंग दिस ऑन द Azure, राइट, अगर इफ योर मैनेजमेंट इंस्टेंस इज ऑन द Azure, यू डोंट नीड टू डू द होस्ट नेम चेंज, बिकॉज अभी मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बार बार AWS बाय डिफॉल्ट करता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो उसके कमांड्स भी अभी मुझे याद नहीं आ रहे, नोट्स में से निकालने पड़ेंगे, बट लेट्स आस्क दैट टू AI as well। Command to change AWS EC2 host name। ये कमांड से अपना चेंज हो जाता है वो, देन वेरीफाई इससे हो जाता है, देन वी कैन डू दिस। ओके, सो लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट, कॉपी, और ये इसको नया होस्टिंग दे देते हैं हम लोग। तो ये चीज़ जो है ना हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि तुम ये हमारे AWS के इसमें ले लेते हैं। तो हम लोग पहले इसको कॉपी कर लिया, इंटर मार दिया, इसको वेरीफाई भी कर दिया कंट्रोल से। ठीक है, ये हो गया है, कंप्यूटर नेम उसका आ गया है। अब उसको, क्योंकि अभी भी दिख नहीं रहा है ना अपने को, तो उसके लिए अपने को फिर से एग्जिट बैश एक बार करना पड़ेगा। तो वो आ गया अभी। ठीक है, अब ये इससे क्या रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अपने को पता रहेगा हम कौन से सर्वर पे है, राइट। बट जैसे वो नंबर, बिकॉज इंसानों को नंबर नहीं समझ में आता है ना इजीली, तो इसलिए वो हमको प्रॉब्लम होती है, नंबर से हमको प्रॉब्लम। तो आई थिंक मैंने एक गलती किया है। हम्म, मैंने इस पे जाके ये कर दिया है। ये कमांड चाहिए था मुझे,
बिकॉज मैंने एजी सी एल आई क्या कर दिया, इस वेब सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो पहले तो अपने को इसको पहले टेम्पररी यहाँ पेस्ट करते हैं। एजी सी एल आई मुझे यहाँ करना चाहिए था, मैंने कहाँ कर दिया उसको, ए डब्ल्यू एस के वेब सर्वर पे कर दिया उसको। तो रिसोर्स ग्रुप तो कहीं से भी बनाओ, बराबर से बना हुआ रहेगा वो। अब डायरेक्ट हम लोग वीएम बना सकते हैं। वीएम बनाने से पहले अपने को वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एसएसएच की थिंग। तो ये हो गया, इसको पहले लॉगिन कर लेते हैं। ये जो तरीके से हम लॉगिन कर रहे हैं ना, दिस इज वेरी अनसिक्योर। ये तरीका मतलब इस तरीके से यूज नहीं होता है वो। बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक फर्स्ट, दैट्स वाई। और आगे आगे फिर ताकि तुमको समझ में आए, यू बिकम यूज टू इट, तुमको प्रॉब्लम भी दिखे, एंड देन यू कैन लुक फॉर अ सोल्यूशन फॉर योरसेल्फ। और बाद में जब मैं सोल्यूशन बताऊं तो तुमको उसकी ग्रेविटी सही से समझ में आए। वरना ऐसी दे देंगे सोल्यूशन तो तुमको समझ में भी नहीं आएगा, ऐसे ही तुमको बता देंगे तो यू विल नॉट बी अप्रिशिएटिंग एनीमोर। तो अब ये जो की है ना, मुझे चाहिए उसका पब्लिक, आई नीड द पब्लिक की, राइट। तो मेरे पास में यहाँ पे प्राइवेट की है, विच इज दिस। ठीक है। तो इस प्राइवेट की का मैं पब्लिक की निकाल सकता हूँ बाय रनिंग द एस एस keygen कमांड। तो आई कैन डू एस एस keygen डैश y डैश f डॉट एस एस एच ए डब्ल्यू एस एंड। तो ये रहा उसका पब्लिक की। अब इस पब्लिक की को मैं रिडायरेक्ट करता हूँ, और इसी का नाम में डॉट पब लगाते हैं। ठीक। तो अब मैं इसमें ये करूँगा, तो ये मेरी पब्लिक की आ गई। ठीक। सो नाउ आई कैन कॉपी दिस पब्लिक की एंड आई कैन गिव इट टू दिस गाय। ठीक है। तो पब्लिक की मैंने, प्राइवेट की से जो है ना पब्लिक की एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, एंड आई हैव शोन यू हाउ, राइट। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो इसके अंदर में लिखे नहीं जाएंगे, ये तुम्हारे लिए रहेंगे। सो ये हर सारे कमांड इसमें नहीं लिख सकते हम लोग। मतलब लिखने को सब लिख सकते हैं, बट कुछ कमांड जो रहेगा मैं नहीं लिख रहा हूँ पर्पसली, ताकि तुम वो यूज करो वीडियो देख के, या फिर तुम अपने अंडरस्टैंडिंग में करके। ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू क्रिएट स्टैंडर्ड B1 ऐसे ही लेना रहता है अपने को, बिकॉज दैट इज वेयर इट इज फ्री टियर। तो पहले जरा एक बार डबल चेक करते हैं इसको आगे। ठीक है। B1 जो है ना बस्टेबल, B1 ऐसी है। अब ये इसने क्या बोला, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर डैश डैश साइज विल बी चेंज टू स्टैंडर्ड D2। ये सब करना नहीं है अपने को, मतलब अगर हो भी जाता है ना तो वी नीड टू क्विकली गेट रिड ऑफ दिस बिकॉज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर फ्री टियर। तो इसको यहाँ पर आके मैनेजमेंट रिसोर्स ग्रुप में आते हैं हमारे। सो आई थिंक ऑल आर गेटिंग क्रिएटेड। नेटवर्क इंटरफेस भी बना हुआ है, ऑल्दो वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी रूल, तो वी नीड टू गो एंड चेक ऑल द रूल्स, राइट। ये एक बार कंप्लीट हो जावे फिर अपन चेक करते हैं इसको कभी। तो अजोर का और AWS में डिफरेंस और बाकी क्लाउड में डिफरेंस ये है कि अजोर इज बिट स्लो यूआई पर्सपेक्टिव, और रेंडर होने के लिए चीज़ों को थोड़ा टाइम लेता है। तो B1 ऐसी लिया है उसने, विच इज व्हाट वी वांट, बिकॉज दिस इज अवेलेबल इन योर फ्री टियर, राइट। इसके अलावा कुछ भी लोगे ना तो पैसा दादा कटना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, द सेकेंड थिंग वी नीड टू डू नाउ इज चेक द नेटवर्क सेटिंग्स, क्योंकि फायरवॉल रूल अपने को चेक करना है NSG जाके, एंड वी शुड हैव द कनेक्टिविटी। तो 22 इज अलाउड। तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू SSH टू दिस, बिकॉज हमारी की कॉन्फ़िगर्ड है। तो आई थिंक वी कैन कॉपी, एंड दिस इज डन नाउ। सो यहाँ से हम लोग SSH-I डॉट SSH AWS
अब इसका की का नाम AWS हटा के ना सिर्फ कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए कि मैनेजमेंट, क्योंकि आजोर पे भी लग रही है हमारे की। यूजर नेम हमने उबंटू यहाँ पे इस बार दे दिया था, पहले लास्ट टाइम पे हमने, बिकॉज ऑन Azure you can specify the username that you want, on AWS you cannot। ठीक, तो let's try to run this। ठीक है, तो ये मैं Azure पे, अभी ये Azure पे तुम देखोगे ना, तो द नेम इज सेम एज व्हाट आई स्पेसिफाइड ऑन द वी, राइट, तो दैट इज योर होस्ट नेम वट एवर यू स्पेसिफाई ऑन द कंसोल। बट AWS पे जो तुम स्पेसिफाई करते हो ना, दैट डज नॉट बिकम योर होस्ट नेम, एंड दैट्स व्हाई वी हैड टू रन दिस कमांड टू चेंज द होस्ट नेम। ठीक है, तो हमने AWS पे और Azure पे डिफरेंस ये कि हमने इन लोगों को चेंज किया है। ठीक है, so I'll quickly go ahead and install the web server here as well। The command will be same, right? जैसा मैंने तुमको बोला था ना कि once you get this VM 1222 here, I'm getting this by the image ID, I'm getting by simply name, so that's कंसेप्ट कुछ बदला है क्या, यहाँ पे नाम बदल गए कि ये सब हो रहा है, बट उसके अलावा देखो यहाँ पे अब जो भी कमांड रहेगा ना, दे विल ऑल बी द सेम कमांड, मतलब कुछ भी नहीं बदलेगा, बिकॉज इट्स अ सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चाहे तुम ये ऑन प्रेम पे बनाओ, चाहे ये तुम AWS पे बनाओ, GCP पे बनाओ, Azure पे बनाओ, एली पे बनाओ, जहाँ बनाना है बनाओ, as long as you have this same server Ubuntu 22, everything will remains the same। ठीक है, सिर्फ Azure पे बनाने का तरीका थोड़ा सा अपना बदल गया है, उसके अलावा सारी चीजें सेम टू सेम थी। Okay, let's run this, and let's also run this। ठीक है, सेम सेम चलेगा, मतलब कुछ फर्क दिख रहा है क्या, ये चाहे मेरा Azure पे बना हुआ रहे, चाहे मेरा AWS पे बना हुआ रहे, सारे कमांड्स एवरीथिंग लुक एंड फील सब वही रहने वाला है, मतलब कुछ बदलेगा नहीं। नाउ आई कैन गो अहेड एंड ट्राई टू एक्सेस द पोर्ट। हियर आल्सो आई विल नॉट हैव द नेट स्टैक टूल, so Azure भी नहीं देता है बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल, sudo apt install net tools। ठीक है, तो नेट स्टार्ट करते हैं, -ntlp, ये बताता है मतलब नंबर, और ये TLS, सॉरी TCP लिसनिंग पोर्ट्स, प्रोग्राम दिखाता है, मतलब लिसनिंग पोर्ट्स और ये प्रोग्राम PID। तो 80 यहाँ पर आ गया हमारे पास में, 80 इज अवेलेबल इज लिसनिंग। ठीक है, तो आई कैन सी द 80 इज लिसनिंग, बट आई डोंट हैव द फायरवॉल रूल, राइट, सो इफ आई ट्राई टू अगेन आई विल रन इनटू द सेम इशू हियर एज वेल, बिकॉज देयर इज नो फायरवॉल रूल राइट नाउ। जैसा यहाँ पे कनेक्ट हो गया था उसी यहाँ कनेक्ट करके देखते हैं। This will also do the same. It will also run into the same error which we've seen it, because there is no firewall rule that allows. Let's go ahead and create the firewall rule here as well। So create rule करते हैं यहाँ पे, inbound rule चाहिए अपने को, because it's a incoming rule, right? Because incoming rule for the web app, because web app पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो incoming हो गया ना वो। हमारे लिए आउटगोइंग है, बट वेब ऐप के लिए इनकमिंग है, तो दैट्स व्हाई the rule needs to be inbound, which is an incoming or egress। सोर्स एनी, फाइन, पोर्ट रेंज, डेस्टिनेशन एनी, सर्विस कस्टम, पोर्ट का ये हम लोग 80 देते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट। प्रायोरिटी एंड एवरीथिंग इज फाइन। नेम में इसको नाम दे देते हैं डिफॉल्ट HTTP अलाउ। एक मैंने जैसे नेमिंग कन्वेंशन मैच करने के लिए वही नेमिंग कन्वेंशन दे दी है, क्योंकि हमारा HTTP पोर्ट है ये। सर्विस में मैं दे सकता था उसको कस्टम सर्विस की जगह पे, ठीक है, तो दिस rule is also created now to balance now, because this being an Azure might take some time, okay, nearly a lot of time। So now I'm connected, right? This is AWS web server, this is Apache। इसको भी हम लोग रीनेम कर देते हैं, इसका भी HTML टेम्पलेट हटाते हैं, और इसका लोकेशन sudo vi var HTML
इंडेक्स, इसको भी कॉपी मारते हैं पहले। दिस इज व्हाट यू डू राइट। एक्सपीरियंस बंदा जो है ना हमेशा कॉपी करके लेता है ये चीज, और एक फ्रेशर रहता है ना वो धड़ करके जाके हैक एंड स्लैश कर देता है, उसके बाद में फिर पछताता है। क्योंकि एक्सपीरियंस वाला बंदा जो है ना ही हैज, मतलब वो ऐसे टाइम में जा चुका रहता है जहाँ पे उसको बोलते हैं चेंज कर और फिर उसको बोलते हैं रिवर्ट कर, तो चेंज कर देता है, फिर रिवर्ट कहाँ से होगा, वो ऐसा हो जाता है। लेट्स गो एंड रिफ्रेश। तो ये और वेब सर्वर रनिंग ऑन द माइक्रोसॉफ्ट, तो ये वेब सर्वर हमारा यहाँ पर, ये हमारा वेब सर्वर यहाँ पर। ठीक है। तो दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ टू रन दीज वेब सर्वर्स राइट। अभी क्या करना है मुझे, नाउ दीज टेम्पलेट्स आर अवेलेबल फॉर यू टू गो एंड डू द लैब राइट। अभी आई वांट टू डिलीट दीज सर्वर्स, मुझे अभी इन दोनों सर्वर का कुछ काम नहीं है, एंड आई डो मुझे इनका कोई पाल के ये नहीं रखना है, तो आई विल एग्जिट and I will run the command to delete, because the only server I want to persist is my management server, right? So delete EC2 instance and delete Azure VM। ठीक है, जो लिनक्स जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना वो Azure पे भी वही रहता है, फिर से Azure पे मुझे तुमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वही चीज, बिकॉज लिनक्स का प्रोसेस जो भी हमने डिस्कस किया इट्स अ कॉमन ऑन द बोथ साइड। ठीक, तो लेट्स गेट दैट कमांड, AZ CLI and AWS CLI command to delete VM and instance। दोनों एक ही साथ उठा लेते हैं। ठीक है, AZ VM डिलीट, नाम बता दो, यस कर दो, दैट इज फॉर दैट एंड दिस इज फॉर दिस, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। ठीक है, तो इंस्टेंस का जो है ना अपने को आईडी चाहिए, which we don't have here, but in case of Azure actually we have the name, the name is the unique identifier, बट AWS के केस में जो नेम है ना वो टैग है, इसलिए वो उसका यूनिक आइडेंटिफायर नहीं बनता है। तो पहले इसको तो सबमिट मार देते हैं हम लोग। ठीक। और इसका भी इंस्टेंस आईडी लेकर आते हैं यूआई से। इसका इंस्टेंस आईडी हम लोग कमांड से भी निकाल सकते हैं, बट अभी फिलहाल में यूआई से ले लेते हैं। दिस इज द इंस्टेंस आईडी डिटेल, इंस्टेंस आईडी। ओके, ये डिलीट हो गया है, वीएम हमारा डिलीट हो गया। लेट मी डबल चेक ऑन द यूआई। यूआई पे आते हैं, और भी में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे ही चलता है वो। अभी डिलीट तो कर दिया है हमने, लेकिन उसने सिर्फ वीएम डिलीट किया, बाकी सारी चीजें छोड़ दी है, विच इज नॉट गुड। क्योंकि आजोर में अपने को सब, मुझे आई वांट टू डिलीट एवरीथिंग, आई विल गो अहेड एंड डिलीट द रिसोर्स ग्रुप इटसेल्फ, क्योंकि वीएम डिलीट किया ना बाकी चीज नहीं किया तो उसका बिल आते रहेगा मुझे, एंड फॉर यू एज वेल। सो क्रिएट की जगह पे बोलेंगे डिलीट, आई थिंक दिस शुड बी इनफ। सो यू वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशन, क्योंकि अभी इसको हम लोग अपने बिल पे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिर से मुझे बनाना है। आई कैन जस्ट रन दिस कमांड्स एंड आई विल बी एबल टू रेप्लिकेट दिस। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग इससे बेटर करेंगे अभी आगे आगे, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग राइट। अभी तो हम लोग खाली यूआई से किया, सीएलआई से किया, तो थिंग्स आर बिकमिंग सो इजियर। जैसे मुझे मल्टीपल सर्वर्स बनाना है, आई कैन जस्ट रन दिस कमांड राइट, मुझे जाके यूआई से बोर होते नहीं बैठना। एक वीएम बना लिया हमने खुशी खुशी, एक्साइटमेंट में दो बना लिया, उसके बाद बोर होना स्टार्ट हो जाएगा तुमको। तो यू नीड टू डू इट दिस मेथड, मतलब ऑटोमेशन मेथड से अपने को करना है ये सारी चीजें। अब सिमिलरली इसका आईडी अपने को मिल गया है, हम लोग इसको भी जाकर डिलीट मारते हैं, लेकिन सिंगल लाइन
ये अजूर जो ऐसी थका देगा। तो लेट्स ओपन अ न्यू सेशन और यहाँ पे इसको रन कर देते। शटिंग डाउन कर रहा है उसको। इसने भी कंप्लीट कर दिया है। लेट्स गो एंड डबल वेरीफाई बोथ। लेट्स डू अ रिफ्रेश। इट शुड डिसअपियर व्हिच हैज डिसअपियर। रिसोर्स ग्रुप में जाके देखते हैं। अजूर में एकदम केयरफुली चेक करना है, मतलब एवरीथिंग इट हैज डिलीटेड, बिकॉज वो आईपी वाईपी छोड़ देता है और उसका बिल आना चालू रहता है अपने को। तो दैट्स व्हाई इवन दीज गाइज आर, नेटवर्क के भी मेरे को बिल आते रहते हैं। जो 800 रुपये बिल दिख रहा है ना, इज जस्ट फॉर दीज टू थिंग्स। तो उसको भी मैं डिलीट मान देता हूँ, बिकॉज वो ऑटोमेटिक अजूर मैनेज करता है, अजूर बना रहता है। अब जब मैंने सब डिलीट कर दिया तो वो इसको डिलीट नहीं कर रहा है, और अननेसेसरली इस दो सर्विस का विच इज यूजलेस फॉर मी राइट नाउ, आई एम पेइंग अराउंड 800 अ मंथ। और इस पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज टर्मिनेटेड। और ये वाला अभी फिलहाल हम लोग रखते हैं। द ओनली थिंग आई वांट डू बिफोर वी रैप अप इज, क्योंकि अभी दो इसमें ना हमारा टाइम कुछ अच्छा खासा चले गया है, एंड आई वांटेड टू डू द गिट एज वेल। तो थोड़ा अभी वो स्ट्रेच करके मतलब नहीं है, क्योंकि वो भगा के मजा नहीं आएगा। तुमको गिट सही से समझना जरूरी है। तो वो गिट को हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीक में ले सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक में ही गिट को करेंगे। यू डू इट दिस मच एटलीस्ट, जितना आज हमने लैब्स किए दोनों वाले वेब सर्वर के। बट अगेन लाइक आई सेड राइट, प्रैक्टिकल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट जब तक तुमको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। तो यू हैव टू डू इट रिपीटेडली, वंस ट्वाइस थ्राइस फोर टाइम, जब तक तुम्हारा कंसेप्ट नहीं क्लियर हो जाता है। बिकॉज स्टेप्स क्लियर करके ना कुछ फायदा नहीं होगा इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट, बिकॉज तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई जो थी ना शॉर्ट रन थी। तुमने पढ़ा, रट्टा मारा, एग्जाम दिया, हो गया, वो स्टेप्स याद किए और एग्जाम देकर पास हो गए, एंड दैट्स इट। तुम कुछ यूज नहीं कर रहे हो वहाँ का, ना मैथ्स यूज कर रहे हो ना वहाँ का कुछ यूज हो रहा है तुम्हारा। तो लेकिन ये वाला वैसा नहीं रहेगा। दिस हैज टू बी ऑन द लॉन्ग रन इफ यू वांट टू अर्न। तुमको अगर सक्सेसफुल बनना है, मतलब पैसे कमाना है, करियर में सक्सेसफुल बनना है, तो दिस हैज टू बी ऑन द लॉन्ग रन। ये कॉलेज स्कूल की पढ़ाई की तरह अभी ये अगला पार्ट पिछला सा पार्ट वैसा टाइप नहीं चलेगा यहाँ पर। वैसे करोगे तो यू विल बी स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब। ठीक। ओके, सो लेट्स कंक्लूड हियर। एंड अगर कुछ क्वेश्चन किसी को है तो बोलो, अदरवाइज वी कैन क्लोज। रिकॉर्डिंग्स विल बी अपलोडेड, जस्ट रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट। दैट आल्सो शोज कि हाउ मच, कितना तुम पढ़ाई करने के इसमें हो, पढ़ाई करने के इसमें ये कर रहे हो। हाँ, वीडियो में अपलोड कर दूंगा दोनों भी। एंड इनकेस मैं अगर नहीं करता हूँ तो रिमाइंड मी। ठीक। अब ये कोड जो है ना मैंने तुम्हारे सामने एआई से जनरेट किया है, तो इट शुड नॉट बी नेसेसरी फॉर यू गाइस राइट नाउ कि सर हमारे पास कोड नहीं मिला। सब तो मैंने यूआई से एआई से जनरेट किया। यू कैन टाइप इट। कॉपी पेस्ट ही क्यों करना है तुमको? टाइप करो, टाइप करके गलती करो, उसको गलती को सुधारो, मैच करो। दैट्स हाउ यू विल बी स्पेंडिंग टाइम। तो ये अभी बिकॉज गिट में जब नेक्स्ट वीक जब हम गिट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को साथ में शेयर हो जाएगा, और एकदम बेहतर तरीके से शेयर होगा ये। तो आई दैट समथिंग विल आई शो यू दैट कैसे ये शेयर होगा। अभी दूसरी चीज मुझे क्विकली जाके कर देना है, इज टू रिवोक द सीक्रेट ऑन द बोथ साइड। क्योंकि नया हफ्ता नया सीक्रेट यूज कर लेंगे हम लोग। जब तक ये मेरा सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है ना, तब तक इट इज माई ड्यूटी टू रिवोक दिस, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज है ये। तुमको दिख गया या यूआई पे किसी ने देख लिया ना कॉम्प्रोमाइज हो गया हम, तो करेंगे डीएक्टिवेट और फिर इसको करेंगे डिलीट। देन हमारे इस मैनेजमेंट इंस्टेंस को कर देता हूँ मैं स्टॉप। After you stop the instance, you are no longer charged for usage or data transfer fee. However, you will still be billed for associated elastic IP address and BS volume. एक्चुअली जो पैसा है ना इसका बहुत चले जाता है, इलास्टिक आईपी का।
बाकी इसका नहीं है। अभी ये लोगों ने नया चालू करके रख दिया, इलास्टिक आईपी को रिलीज नहीं करते नहीं लोग, पहले रिलीज कर देते थे। स्किप द ग्रेसफुल ओएस शटडाउन प्रोसेस, यूज ओनली व्हेन इंस्टेंस मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली सच एज। अब ये इसके लिए जो है ना डिलीट करने का, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा इसी का जाता है, इसका कुछ भी पैसा नहीं जाता। और पहले हम जब ये स्टॉप करते थे ना तो ये इसको भी रिलीज कर देता था अलोंग विद द नेटवर्क एंड द कंप्यूट। बट अभी फॉर सम रीजन वो ये सेम चीज अजोर ने भी करना स्टार्ट कर दिया है। अजोर भी वही करता है, उसको वहां पे स्टॉप करोगे तो उसका वो ये नहीं कर देता। बट लेट मी सी इफ आई कैन डिलीट द ईबीएस वॉल्यूम आफ्टर दिस। तो ईबीएस वॉल्यूम अपने को यहाँ दिख जाएगा नेटवर्क में, सॉरी इलास्टिक आईपी, द ईबीएस वॉल्यूम वीपीसी में जाते हैं, फेवरेट बना लेते हैं। सर वो टर्मिनेट करने पर भी डिलीट हो जाता है ना? टर्मिनेट करने पे डिलीट ही होता है वो, लेकिन मैंने टर्मिनेट नहीं किया है बिकॉज नेक्स्ट वीक किसी पे मुझे काम करना है, इस पे पूरा कोड रखा हुआ है मेरा। तो दैट इज, ये मेरे लिए भी यस सर। इम्पोर्टेंट, आई नीड टू परसिस्ट। वेब ऐप को टर्मिनेट कर दिया, ये अब गायब हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। इलास्टिक आईपीस, अब जब मैंने स्टॉप किया है तो इलास्टिक आईपी उसने रिलीज नहीं किया है, एंड दैट इज वेयर आई वांट, वो उसने बोला ना कि वो जो इलास्टिक आईपी है वो रिलीज नहीं करेगा। और अगर वो इलास्टिक आईपी को रिलीज नहीं करेगा तो वो मेरे से पैसा लेते रहेगा वो स्टॉप का। पब्लिक आईपी की बात नहीं है। हम्म। पब्लिक आईपी जो है ना वो रिलीज होना चाहिए, नहीं तो उसका पैसा बहुत जाता है। अभी तो यार स्टॉक में दिखा नहीं रहा है, बट लेट्स सी। तो क्योंकि वो उसने वार्निंग दे दिया था, दैट्स व्हाई आई वाज डबल चेकिंग। क्योंकि अजोर में ये चीज नहीं होता है फॉर श्योर, क्योंकि लास्ट टाइम पे, लास्ट लेक्चर में मैंने मैनेजमेंट अजोर पे बनाया था, बहुत बिल पे किया मैंने, स्टॉप रख रख के आईपी का ही पैसा खाली जा रहा था। और वो अच्छा खासा 600 रुपये ले लेता है, एक महीने में 600 700 रुपये खाली आईपी का ही लेता है वो। तो तो दैट्स व्हाई तुम लोग को अवॉइड करना है, मतलब इफ यू गाइस आर डूइंग ऑन द अजोर देन मेक श्योर व्हेन यू स्टॉप इट, जो उसका वो वहाँ पे अजोर पे तुम डिलीट करने आता है, उसका जो पब्लिक आईपी है वो डिलीट कर सकते हैं, विच वी कैन डू दैट, जो मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। तो वो चीज़ का यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके सो सर वो जो बिल आता है वो कितनी बार वेव ऑफ कर सकते हैं? एक से दो बार कर सकते हो, उसके बाद नहीं करते वो लोग। दो बार मैक्सिमम कर सकते हो, उसके बाद में वो लोग अकाउंट नहीं सस्पेंड कर देते, नहीं करते हैं। एडब्ल्यूएस में आईपी अपने आप ही आप रिलीज होता है क्या? जैसे एजूर में नहीं होता, अपनी खुद से किए थे, जैसे एडब्ल्यूएस में ऑटोमेटिक रिलीज होता है। पहले हर जगह पे ऑटोमेटिक हो जाता था, अभी अजोर ने नया चालू किया है तो वो बाकी लोग भी कर सकते हैं चालू। और एडब्ल्यूएस ने वार्निंग तो दिया था, बट आई डोंट सी द इलास्टिक आईपी राइट नाउ, क्योंकि ये अजोर ने भी बहुत रिसेंटली साल भर पहले स्टार्ट किया है ये चीज करने का, नहीं तो पहले अजोर भी रिलीज मार देता था। एडब्ल्यूएस भी करता है, बट अब वो क्लाउड एक ने चेंज किया, और वो क्योंकि वो पैसा कमाने का एक तरीका है ना, तो लॉट ऑफ पीपल डू दैट, स्पेशली फिनॉप्स में बहुत लोग वही कर रहे हैं। तो उस केस में वो पैसा कमाने का एक तरीका है उनके पास में वो, विच दे आर ट्राइंग टू डू दैट। तो वो देखेंगे कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर ऐसे कर रहा है और वो बेच के कमा रहा है ऐसे तरीके से, तो मैं भी करना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो ऐसे ही करते हैं वो लोग। तो इट इज दैट वे। तो एडब्ल्यूएस में तो रिलीज कर दिया है फिलहाल, बिकॉज आई डोंट सी इन द इलास्टिक आईपीज देयर इज एनी आईपी एड्रेस अवेलेबल हियर, which means I will only be charged for the EBS volume because मेरा EBS वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा, एंड दैट आई वांट बिकॉज उसी पे तो मेरा कोड रखा हुआ है अभी फिलहाल के लिए। तो दिस EBS वॉल्यूम विच इज अटैच्ड, तो दिस इज इन यूज बाय द इंस्टेंस आईडी से रहता है, इंस्टेंस आईडी वो अटैच रहेगा, आगे पीछे कहीं पे रहेगा वो। तो वो मुझे चाहिए बिकॉज मेरा कोड है वहाँ पे अभी फिलहाल। ओके फाइन, लेट्स स्टॉप इट हियर, वीडियोस विल बी अवेलेबल, डू द लैब। और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह रहेगा यू कैन थ्रो इन द ग्रुप एज वेल, यू कैन डिस्कस विद ईच अदर एज वेल। ऑलराइट, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग, हैव अ गुड डे।